अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नाइट कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले इस नंबर को साथ करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल से प्रेस द बेल आइकन तो स्टार्ट करते हैं। वाह कितनी बड़ी हवेली है आपकी। उफ और ये लॉन तो बहुत ही शानदार है। रोना बीबी चांद दादी के साथ हवेली के बाएं बाग की सैर करते हुए खुशगवार हैरत से कहा, पुत्र रूही, उफ़ नहीं कहते, अच्छी चीज़ अच्छा और खूबसूरत मंज़र देखकर माशाअल्लाह कहते हैं। उससे उससे रब सोना खुश होता है। बीबी जान ने नरमी समझाया तो वो हज्जल सी होके बोली, जी सॉरी बीबी जान। अच्छा छोड़, ये बता तुझे मेरी तेरी माँ ने इधर कैसे भेज दिया, वो भी अकेली लड़की को। आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा क्या? रूहा ने एकदम सुरदा होकर पूछा। ओ नहीं पुत्र, पुत्र मेरी धीरानी, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मैं तो खुश हूँ। तेरे आने से तो 6 साल की थी, तू 6 साल की थी जब यहाँ आ गई थी। गई थी और अब माशाल्लाह 20 की हो गई है। पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी। बीबी जान ने उसकी ठोड़ी पकड़ कर उसकी चांदनी लुटाते चेहरे के दिलकश नकूश को देखते हुए मोहब्बत और मसरत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया बीबी जान। और दरअसल पापा बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं, 1 माह से पहले नहीं आएंगे। और मम्मा दुबई जा रही हैं, मेरी BSc के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। मैं फ़ारिग थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं ये छुट्टियाँ आप लोगों के पास गुज़ारूँ। मामा बड़ी मुश्किल से राज़ी हुई थी। 1 माह से पहले तो कहीं नहीं जाना जाऊँगी, बल्कि अगर यहाँ मेरा दिल लग गया तो रिज़ल्ट आउट होने के बाद भी बाद ही वापस आऊँगी। रूह ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताकर आखिर में अपनी प्लानिंग भी बताई तो बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी धीरानी, आखिर को तो तुझे इधर ही आना ही है ना? क्या मतलब? उसने हैरत और मासूमियत से सवाल किया। रूहा पुत्र, मेरी धीरानी, इंसान की असल पहचान उसकी बुनियाद होती है। दरख्त जड़ के बगैर ज़्यादा देर हरा भरा नहीं रह सकता। एक दिन इंसान को अपने असल की तरफ लौट के आना पड़ता है। हूँ मैं समझ गई। पता है बीबी जान, अब्बा तो यहाँ आना चाहते थे लेकिन मम्मा ने नहीं आने देती। उन्हें पेंडू कहती हैं, रूहा ने ईमानदारी से मगर अफसरदा लहजे में बताया। वो झल्ली है, नहीं जानती कि वो इसी पेंडू की बीवी है। बीबी जान ने धीरे से हंसकर कहा, बीबी जान पापा बचपन में कैसे थे, संजीदा, शौक और शरारती, कम गोया या बातूनी। बहुत शरारती था, बहुत बोलता था, लेकिन अपने बाबा जान से डरता भी था। उसे गाँव में रहने का बहुत ज़्यादा जितना शौक था, इतना ही हालात ने उसे गाँव से दूर और शहर से करीब कर दिया। बीबी जान बात करते करते सुद्दा से हो गई थी, उनकी आवाज़ उभर गई थी, आंखें भीग गई थी। रूहा के दिल को कुछ होने लगा। ये पुरनूर चेहरे वाली प्यारी और शफीक हस्ती से उसे बहुत दिल के करीब महसूस हो रही थी। खून का रिश्ता तो था ही, लेकिन एक माँ जो अपने बाप की जो बेटे की जुदाई में दुखी थी, उसकी बेबसी, तकलीफ और दुख ने रूहा जैसी हसास दिल लड़की को भी दुखी कर दिया था। बीबी जान आप फिक्र न करें, देखिएगा एक दिन पापा ज़रूर वापस आएंगे और मम्मा भी। रूहा ने उनका हाथ थामकर पुरउम्मीद और जोशीले लहजे में कहा तो मुस्कुराते हुए गोया हुई, इंशाल्लाह पुत्र तेरी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे। अच्छा चल अब कुछ खा पी ले, तो सुबह से भूखी प्यासी घर से निकली। और सरार और अमीना ज़हरा का तो तू कुछ पता ही नहीं है, कितनी देर में वापस आएंगे, तू कब तक उनका इंतज़ार में भूखी बैठी रहेगी? नहीं बीबी जान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आकर। अब मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। खाना उन सबके साथ ही खाऊंगी, वरना वो लोग क्या सोचेंगे, कितनी बेसब्री लड़की है, मेज़बान के बगैर ही खाना खा लिया, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। बीबी जान ने खुश होकर उसकी पेशानी चूमी, जीती रहो मेरे हसन की निशानी में, सदा सुखी रहो। चलो अंदर, मैं सरार को फ़ोन करके कहती हूँ जल्दी घर आओ जाए, कोई खाना खाने पे उसका इंतज़ार कर रहा है। उनको मेरा ना बताइएगा बीबी जान, मैं उन सबको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। वो इनका हाथ पकड़कर राहदारी से गुजरते हुए बोली, अच्छा नहीं बताती बीबी जान। उसकी बात पर हंस पड़ी। बस लोग रास्ते में हैं, 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं शरीफेन से कहती हूँ खाना गर्म करे और उनके आते ही दस्तरखान लगा दे, बल्कि आज मेज़ पर लगवाती हूँ। तुझे तो ज़मीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं होगी ना, शहर में तो मेज़ पर खाना रखता होगा। बीबी जान ने सरार से फ़ोन पर बात करने के बाद वहाँ रूहा से कहा तो वो हंस पड़ी। सफ़ेद ट्राउज़र पर बेबी पिंक कलर की टी-शर्ट पहने हुए अपने स्याह सिल्की बालों को उसने खुला छोड़ रखा था। फ्रंट से बाल कटे हुए थे जो उससे और भी कम उम्र ज़ाहिर कर रहे थे। उसकी पुष्ट पर लहराते लंबे स्याह बाल उसके सादा और मासूम हुस्न को चार चाँद लगाए रखते थे, और सबने ये लंबे बाल बस बहुत पसंद थे। हालाँकि मामा कई बार उसे कह चुकी थी कि बाल कटवा ले, बाबा मगर रख ले, बेबी कट कर रख ले, शोल्डर कट रख ले, मगर वो कहती, मामा औरत का आधा हुस्न उसके लंबे घने खूबसूरत बालों में होता है, इसलिए मैं कटिंग नहीं करवाऊँगी। और मामा ने थक हार के कहना ही छोड़ दिया था। अब बीबी जान ने ज़हरा ने तालीम हासिल की है क्या?
हाँ, सलार ने उसे पढ़ाया तो खूब दिल लगा के है। 12 जमातें पास कर लीं और अब आगे ही भी पढ़ी है। तुमसे 2 साल छोटी है ज़ाहरा। बीबी जान ने अपनी पोती ज़ाहरा के मुतालिक उसकी मालूमात में इज़ाफ़ा किया। हूँ, ग्रेट तो ग्रेट फिर तो मज़ा आएगा उससे मिलकर, वो खुश होकर बोली। उस वक़्त हवेली के बड़े से गेट पर गाड़ी के हॉर्न की गूंज सुनाई दी। ले आ गए तेरे ताए की बीवी। बीवी बच्चे, पर बीजा ने उठते हुए कहा। आप कहाँ चली? मैं शरीफैन को कह दूँ खाना लगा दें, अभी आई। ओके, वो उनको जाता देखकर खुद भागती हुई बाहर आ गई। जीप रुक चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर सलार हुसैन मौजूद था। उसकी नज़र रोहा पर पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में हैरत और नागवारी का तासुर उभर आया था। हैरत अपने घर में एक अनजान लड़की को देखकर हुई थी और नागवारी तो उसके लिबास को देखकर हुई थी। वो बिलाशुबह हसीन और जाज़ब नज़र आती थी, मगर सलार हुसैन पर उसका पहला तासुर कुछ अच्छा नहीं पड़ा था। वो दरवाज़ा खोलकर जीप से नीचे उतर गया और मीना, सलार की वालदा और ज़हरा भी जीप से उतर आई। वो दोनों सर से पाँव तक बड़ी सी चादर में लिपटी हुई थी। रूहा अपनी खुशी और जोश में सलार के गुस्से से सुर्ख होती सूरत को नहीं देख सकती। हेलो आंटी, हेलो ज़हरा। रूहा उनकी जाने बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली। वह हैरत से उसे तक रही थी। आप कौन है बेटा? अमीना ने नरमी से पूछा। आंटी, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना इसलिए पूछा मोहतरमा, सलार ने सख्त लहजे में वो कहा। ओ हाय सलार, मैं रूहा हूँ। रूहा हसन, हसन अहमद और जोहा हसन की बेटी। रूहा ने मजाफे के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपना तारुफ करवाया तो सलार के माथे पर बल पड़ गए। ओह! ऐसी ज़ोहा हसन की बेटी ऐसी है, बेबाक और आज़ाद ख़्याल हो सकती है। पहनने, ओढ़ने और मिलने-मिलाने के अताप और अंदाज़ से नावाकिफ़ मादर पर आज़ाद माँ की वैसी ही बेटी। माय फुट, सलार हसन ने बेहद नागवारियत और गुस्से से नफ़रत भरे लहजे में कहा। ए मिस्टर, आपको मेरी मॉम की इंसल्ट करने का किसी कोई हक़ नहीं है। रूहा ने गुस्से से तप कर कहा और उस तौहीन पर वो रूह तक तक सलग कर रह गई थी। मुझे आपकी मॉम की इज़्ज़त करने का भी कोई शौक़ नहीं है, समझी? वो दाँत पीसता हुआ, आँखों में अंगारे बरसाता हुआ बोला। सलार बेटा, मेरी बुरी बात है। रूहा हमारी मेहमान है और बीजी, आप करें इसकी मेहमानदारी। मुझसे कोई तोक़ा मत कर रखिएगा मैं इस लड़की की आबोकत करूँगा। गुस्से और नफ़रत भरे लहजे में बोलता हुआ आगे बढ़ गया तो बीबी जान का सदमे से सफ़ेद होता चेहरा उसके सामने नज़र आया। वह नज़रें चुरा गया। अमीना और ज़हरा अलग ही अपनी जगह शर्मिंदा सी खड़ी थी। बहुत वो जो बहुत मान और मोहब्बत और मसरत से उन सब से मिलने आई थी, ऐसा उसे ऐसा लगा कि जैसे बड़ी महफ़िल में उसके बेलबास कर दिया गया है, जैसे बीच बाज़ार से उसकी इज़्ज़त धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। माफ़ करना बेटी, सलार ज़रा गुस्से का तेज़ है, दिल का बड़ा नहीं है। मैं किसी वजह से परेशान था, बदकिस्मती से सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मीना ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के उसके शाने पर हाथ रखकर बात बनाते हुए कहा तो वो भी जबरन मुस्कुराते हुए बोली। इट्स ओके आंटी, आप लोग थक गए होंगे, सफ़र से आई हैं, प्लीज़ रेस्ट कीजिए। आई एम फाइन। अरे बेटी, हम तो शहर शॉपिंग के लिए गए थे, थकन कैसी, आओ ना अंदर चले, यहाँ तो बहुत गर्मी है। मीना ने रूह को अपने साथ लगाते हुए बड़ी नरमी से कहा। ज़हरा भी उनके साथ चलती हुई अंदर आ गई। तुम सब हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगवा दिया है। बीबी जान, आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया, 3:30 बज रहे हैं। सराहना ने हैरान होकर कहा। पुत्र, मैंने तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही खाना खा लिया था, पर तुम सबको तो खाना खाओगे ना? हमने शहर में ही खा लिया था, सलाह ने बताया तो रूहा मज़ीद शर्मिंदा होगी। जी बीबी जान, भाया ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया है हमें, ज़हरा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। रूहा को इस वक्त अपना आप मिसफिट महसूस हो रहा था। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो ये जो जहाँ बहुत से दिन रहने का सोच रही थी, अब एक सेकंड भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। रूहा ने तुम सबके इंतज़ार में अब तक खाना नहीं खाया। बीबी जान ने बताया था। सलार ने बस एक निगाह गलत उसके चेहरे पर डाली थी। अमीना और ज़हरा बाकायदा शर्मिंदा हो गई थी। रूहा बेटी, चलो तुम खाना खा लो। अमीना ने कहा। थैंक यू आंटी, मैं थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। बीबी जान, मुझे मेरा कमरा दिखा दें, मैं अब सोऊंगी। कुछ देर सी रूहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तेज़ी से वहाँ से निकलते हुए कमरे की तरफ चली गई। सलार पुत्र, तूने चंगा नहीं किया। उसके साथ वो बेचारी सुबह नाश्ते के बगैर इधर के लिए रवाना हुई गई थी। मैंने खाना खिलाना चाहा तो बोली वो सब बचाएंगे तो उनके साथ ही खाऊंगी। वो तूने उस मासूम को आते ही बेइज्जत कर दिया ना। मुझे बता वो जैसी भी है, उसने उस बेचारी का क्या कसूर? जैसा माहौल तरबियत उसे मिलेगी वो वैसी ही बनती ना। और वो तो बहुत मासूम है। कैसी खुश थी तो तुम सबसे मिलने के लिए ख्याल से, पर तूने तो उस मासूम का दिल ही तोड़ दिया। अब वो भूखे सो गई। ये तो हमारी हवेली की रवायत ही नहीं है कि हमको भूखे को खाना खिला के भेजते हैं, और तूने अपने घर आए मेहमान को। बीबी जान, मुझे क्या मालूम था कि वो भूखी बैठी है। हमारे इंतज़ार में आप खिला दें उसे खाना। वैसे भी जब भूख लगेगी खुद ही किचन का रुख कर लेगी। देखा नहीं आपने कितना आज़ाद ख्याल है, ऐसे घूम फिर रही थी इस हवेली में जैसा उसके बाप की हो। वो गुस्से से बोला। हाँ, तो उसमें क्या गलत है? ये हवेली जितनी तेरे बाप की है उतनी ही उसके बाप की भी है। सुना तूने? बीबी जान ने कहा तो वो सर झटकता अपने कमरे में चला गया। रूहा
तो वो वहीं दरवाज़े के बाहर खड़ी थी। अब तक उनकी बातें सुन रही थी और अब कमरे में आकर बेसुसी होकर बिस्तर पर टह गई। आंसू बनकर की बात तोड़कर बाहर निकले थे और वो उसकी तौहीन की और बेइज़्ज़ती पर फूट-फूट कर रोने लगी। भूख और थकन तो पहले ही उस पर हावी थी। रोते-रोते उसकी आँख लग गई। नूर हवेली। नूर बीबी यानी बीबी जान के नाम से मशहूर थी। अहमद अली बीबी जान के शौहर थे। ज़मींदार थे। शहर में एक फ्लोर मिल और शुगर मिल भी थी। हसन और हुसैन उनके बेटे थे। दोनों को उन्होंने शहर में आला तालीम दिलवाई थी। हुसैन की शादी ख़ानदान में ही नूर बीबी से की भांजी अमीना से कर दी गई थी। हसन अपनी क्लास फ़ेलोज़ रूहा को पसंद करता था, ज़ोहा को पसंद करता था। ज़ोहा को किसी अमीरज़ादे की तलाश थी। यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ ज़ोहा एक बार हसन के गाँव आई थी और उनकी आलीशान हवेली, नौकरों के फ़ौज, रामों की बागात ज़मीनें और ठाट-बाट देखकर दंग रह गई और हसन से दोस्ती मज़ीद गहरी करती चली गई और बिल-आखिर हसन को भी ज़ोहा से मोहब्बत हो गई। ज़ोहा को हसन से ज़्यादा उनकी दौलत धन दौलत से दिलचस्पी थी। दौलत की मोहब्बत ने हसन से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया और मिडिल क्लास घराने की लड़की होने के बावजूद अपने हुस्न और अदाओं से अपने इरादों में कामयाब होगी। बीबी जान और अहमद अली ने थोड़ा एतराज़ किया था कि शहर की लड़की गाँव में के माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकेगी, मगर ज़ोहर ने हुसन को यकीन दिलाया कि वो उसकी खातिर खुद को उस माहौल में ढाल लेगी। लिहाजा हसन ने बीबी जान और अहमद को भी कायल करे। यूँ उनकी शादी हो गई। मुश्किल 1 माह ज़ोया हवेली में रही थी, फिर उसने हसन को सेटल होने पर आमादा कर लिया। अहमद अली ने मामले को हवा देना मुनासिब न समझा। शहर में फ्लोर मिल और शुगर मिल की निगरानी का काम हसन अहमद के सुपुर्द कर दिया। यह माकूल बहाना और जवाज़ था। हसन अहमद के शहर सेट होने का। सो वो हंसी खुशी शहर सेट हो गए। हुसैन अहमद और अमीना के हाँ पहले सलार और फिर 8 साल बाद ज़हरा ने जन्म लिया था। हसन और जोहन ने के हाँ शादी के पहले साल, अहद की पैदाइश के 4 साल बाद रोहा पैदा हुई हो गई। गाँव आना-जाना लगा रहता था। अहमद अली की वफ़ात के बाद जोहा अपना और अपने बच्चों का हवेली जाना जैसे ममनू करार दिया था। हसन अपनी बीवी की बदज़ुबानी से बहुत ख़ाइफ़ थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि जोहा ने उनसे दौलतमंद बनने की ज़रूरत से शादी की थी। मोहब्बत और वो वक़्ती अबाल था। अब वो पैसे हाथ लगते ही न जाने अपनी कौन-कौन सी महरूमियाँ और ख्वाहिशें और तमन्नाओं की तकमील कर रही थी। नित नए फ़ैशन पार्टीज़, खुद साख्ता मसरूफ़ियत में गुम होकर घर और बच्चों से गाफ़िल हो गई। अहद भी तलीम और सादा दोस्तों में मगन रहता। रूहा चूँकि हसन से ज़्यादा अटैच थी, इसलिए तलीम में हमदान के उनके हौसला अफ़ज़ाई और अपनी सहानत और मेहनत की वजह से हमेशा शानदार ग्रेड हासिल किए थे। हसन ने एक गारमेंट की फैक्ट्री बना रही थी। उसी सिलसिले में लंदन भी जाते-जाते रहते थे। सलार हुसैन और ने ज़राअत में एमए किया था। हसन अहमद एक बार शहर हसन से मिलने गए थे। सलाब भी साथ था। उन्होंने फ्लोर मिल और शुगर मिल के हिसाब किताब चेक करने और कुछ रकम पर हर महीने बीबी जान को भिजवाने की बात की, तो हसन के बजाय जोहा ने बहुत रऊनियत और गफ्तगी से जवाब दिया। शुगर मिल और फ्लोर मिल पर आप लोगों का अब कोई हक नहीं है। बरसों से हसन उनका देखभाल कर रहा है। बाबा जान ने खुद कहा था कि दोनों मिल्स हसन की हैं। मेहनत हसन की है तो ज़ाहिर है कि मिल्स भी हसन की हुई ना। इस पर तो आप कोई बात ना कीजिए। हाँ, बात हो सकती है हवेली और गांव वाली ज़मीनों में हसन के शेयर की। हसन की जो भी हिस्सा बनता है आप शराफत से खुद ही दीजिएगा, वरना हम कोर्ट में जाने पर मजबूर होंगे। जोहा, ये क्या बकवास करी हो, खामोश रहो तुम। हसन के ज़ीले चहले से बोले, क्यों खामोश रहूँ, आप हक है आपका। वो तराई भाभी फ्लोर मिल और शुगर मिल को गंदम और गन्ना हम फ्राहम करते हैं अपने घर का बिज़नेस समझकर। अगर ना फ्राहम करें तो इसके लिए हसन को कहीं और से बंदोबस्त करना पड़ेगा और मैं भी कोई और आदमी ढूँढ लूँगा। संजीदगी से कहा तो मगर हुसैन ने संजीदगी से कहा था, मगर उनका दिल भावज के इस रवैये से और बातों से पाश-पाश कर दिया था, तो हसन भी कहीं और से माल खरीद लेंगे। ज़ोहा ने बेनियाज़ी से जवाब दिया, ज़ोहा बेगम, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम जाओ अंदर, मुझे भाईजान से बात करने दो। हसन खफ़्त खजालत से चीख कर कहा तो बोली, बात तो मैंने कर ली भाईजान से, अब तो अमल करना बाकी है। हवेली और गाँव वाली ज़मीनों में आपका जो भी हिस्सा है वो भाईजान को देना ही होगा, वरना क्या। हुसैन अहमद दिल थाम कर अपनी जगह से खड़े हुए थे। साथ ही सरार उनका बाजू पकड़कर उठ खड़ा हुआ। हम अदालत से रुजू करेंगे। सोहा ने बेनियाजी से जवाब दिया। हुसैन, ये क्या बकवास सुन रहा है तुम्हारी बीवी हम भाइयों के बीच दरारें डाल रही हैं। भाईजान, ये क्या हुआ। हसन ने हुसैन अहमद को दिल मसलते देखा तो दूर दौड़ कर करीब है। ऐसा कुछ नहीं होगा भाईजान, ये औरत को तो पागल है, दौलत की दौड़ में अंधी हो गई है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जोहा से शादी करना। हसन ने उन्हें सँभालते हुए कहा तो ज़ोहरा चिल्लाने लगी, हाँ, हाँ, सबसे बड़ी गलती हूँ तो छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, तलाक सँभाल लेना अपनी औलाद को खुद ही। शट अप, खामोश हो जाओ जाहिल औरत। हसन ने गुस्से से चीख कर कहा तो हुसैन ने वो मुश्किल कहा। हसन ने मेरे भाई अब बाबा चाँद चले डॉक्टर के पास, चच्ची गंदी है। सरार तकरीबन रोते हुए बोला और हसन और सराब उन्हें हॉस्पिटल ले गए, मगर दिल का दौरा इतना शदीद था
जान ना हो सब जाम हो गए। भाई की मौत ने हसन को बीवी से मुतफक्र कर दिया और सलार को जोहत को तो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता था। कातिल कहता था अपने बाप की ज़िंदगी का, इसलिए जोहत से शदीद नफरत करता था और ये नफरत गुस्सा बनकर उसके वजूद का हिस्सा बन गई थी। और यही नफरत थी जो उसका आज रूहा रूहा पर अंडेली थी, क्योंकि वो उस औरत की बेटी थी जिसकी तल्ख और जही तौहीन आमीज़ बातों ने उसके प्यारे बाबा जान की जान ले ली थी। उसे बाप की शफ़क़त से महरूम कर देता, यतीम कर देता, खुले आसमान तले जलती धूप में ला खड़ा किया था। यही वजह थी कि कम उम्र में ही उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी हो गया था। उससे माँ, बहन और दादी सबको तसल्ली और दिलासा और हौसला देकर सँभाला था। अपना दुःख और गम अपने गुस्से में समो दिया था। उसके गुस्से से सभी डरते थे। एक बीबी जान को उनकी बात वो सुनता मानता था। माँ की जवानी भी में बेवगी का घाव भी कभी-कभी उसे बहुत अज़ियत में मुब्तला कर देता था। वो इसलिए अपना पत्थर दिल और सख्त का हो गया था। रात के खाने पर भी रोहा मौजूद नहीं थी। सहारा उसके कमरे में गई उसे बुलाने के लिए, मगर उसे गहरी नींद में देखकर वापस आ गई। बीबी जान को उसके खाने का ना खाकर सुनने सूखने का अफ़सोस होता रहा। बहुत बुरा किया तूने पुत्र सलार, अब वो भूखी रहेगी। बीबी जान ने सलार से शिकवा कनाह लहजे में कहा तो बेपरवाही से बोला था। वो सो रही है बीबी जान, या फिर नखरे दिखा रही होगी कि कोई उसे मनाने बुलाने आए। ये ऐसी ही होती हैं बिगड़ी मेरी साथियाँ, और जिस माँ की भी वो बेटी है उसमें नाज नखरे नहीं होंगे और किस में होंगे। सलार पुत्र वो वैसी नहीं है बीबी जान, आपकी तो पोती है ना, बरसों बाद आई है आपके घर में, तो आपको वो अच्छी ही लगेगी ना। वो रखाई से बोला तो वो तासुब से उसे देखती नफ़ी में सर हिलाती रह गई। फजर की अज़ान हो रही थी जब रोहा की आँख खुली। वो पहले तो वो समझ ही ना सकी वो कहाँ है। कुछ देर यूं ही लेटे अज़ान सुनती रही। फिर उसे कल का पूरा दिन और हर बात का हर वाक़या, हर चेहरा याद आ गया। साथ ही सरार हुसैन का हद तक अमीज़ रवैया भी उसे फिर से बेचैन कर गया। और तो मैं कल शाम से अब तक सोती रही हूँ, सफ़र की थकन थी या कुछ और किसी ने मुझे जगाया तक नहीं। एक मेहमान लड़की वो इतनी बड़ी हवेली में भूखी प्यासी पड़ी है, किसी को परवाह ही नहीं। सर को मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा है, मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ वो विकी होगा मुझे तंग करने के लिए, और मामा वो मेरे इस तरह एक दिन बाद भी वापस आ जाने पर 100 बातें बनाएंगी। पापा के घर वालों को और बुरा कहेंगी। वो तो पहले ही बीबी जान लोगों को अच्छा नहीं समझती। पता नहीं उन्होंने मुझे कहाँ यहाँ भेज कैसे दिया। मैं तो पापा की बीबी जान के पास वापस लाना चाहती थी। अगर मैं खुद ही डर डर कर हिम्मत हार जाकर वापस चली जाऊंगी तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकेगा। और बीबी जान को मेरे यहाँ आने से पापा से मिलने की उम्मीद बन गई और उम्मीद टूट जाएगी। ये नहीं, मैं बीबी जान की उम्मीद टूटने नहीं दूंगी। सलार हुसैन की कड़वी तसल्ली बातें मुझे बीबी जान की खातिर सुनना और सहना पड़ेगी। रोहा ने लेटे लेटे अपने दिल में सोचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ान की आवाज़ उसने उस वक़्त बहुत अरसे बाद सुनी थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद इतनी सुबह वो पहले कभी जागी नहीं थी। घर में नमाज़, रोज़े और रिवाज या आदत और इख्तिताम यही नहीं देखा था इसने। हाँ पापा, ईद बकरा ईद पर नमाज़ पढ़ने ईदगाह चले जाते थे, गोया सारे साल की कज़ा नमाज़ों की अदायगी कर रहे हों कर आए हों। मामा की सुबह तो दिन के 12 बजे होती थी। पापा 9 बजे तक बेदार होते थे, तैयार होकर नाश्ता करते और मिल या फैक्ट्री चले जाते। आहद का अक्सर कॉलेज से छुट्टियां किया करता या लेट हो जाता था। पापा इसे डांटते रहते थे। तभी जैसे तैसे उसने BCS का कर लिया था और कंप्यूटर और दोस्तों में सारा वक्त मसरूफ़ रहता था। रोहा ने बिस्तर छोड़ दिया। वॉशरूम हाँ साथ ही था। गाँव गाँव था, मगर हवेली अंदर से ही हर सूरत से रास्ता थी। वॉशरूम भी जदीद तर्ज के बने हुए थे। उसने अपनी सूटकेस में से अपना एक जीन शर्ट का ड्रेस निकाला और वॉशरूम रूम में घुस गई। नहाकर तैयार हुई तो उसे भूख का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। उसने अपनी रेस्ट वॉच उठाकर देखा, सुबह के 5:15 बज रहे थे और नाश्ते में यकीनन बहुत देर ही थी। अभी अचानक उसे याद आया कि उसके शोल्डर बैग में चिप्स और जूस का डब्बा मौजूद है। उसने तेज़ी से लपक कर साइड टेबल से अपना शोल्डर बैग उठाया, जिप खोली तो जूस का पैक, चिप्स और बिस्किट का पैकेट जो आधा था मौजूद था। थैंक्स गॉड, कुछ तो सारा होगा। रूहा ने पैकेट खोलते हुए शक्कर से कहा। बिस्किट, चाय, चिप्स खाने और जूस पीने के बाद उसकी तबीयत में ताजगी आ गई। वो अपने बाल हेयर बैंड में मकीद करके कमरे से बाहर निकल आई। बीचान के कमरे की लाइट जलती देखी तो आयशा से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। बीचान मसल्ले पर बैठी तस्वीर पड़ी थी। रूहा पर नज़र पड़ी तो धीरे से मुस्कुरा दी। सलाम बीबी जान। रोहन ने आहिस्ता से सलाम किया तो उन्होंने सर हिलाकर जवाब दिया और हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वह उसके पास आकर घुटनों के बल नीचे बिछी दरी पर बैठ गई। बीजा ने उसे उस पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और उसकी रोशन पेशानी चूम कर बोली, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे, सदा सुखी रहे, उठ गई मेरी शहजादी जी। मुस्कुरा दी। खूब नींद पूरी की तूने और माशाल्लाह नहा धो के तैयार भी हो गई इतनी सवेरे। अच्छा किया, सुबह उठना बहुत अच्छा होता है बीबी जान।
आप हर रोज़ इतनी जल्दी जागती हैं? हाँ, मेरी सोहनी ये बता नाश्ते में क्या खाएगी? तू कल से भूखी है, रात भी सोई थी, तो खाना नहीं खाया था। माफ़ करना पुत्र, सरार गुस्से का बहुत तेज़ है, उसकी वजह से छोड़ें बीबी जान। सुबह-सुबह मैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाहती, सुनना चाहती हूँ। उनकी बात कर तेज़ी से बोली, नाराज़ से नहीं बीबी जान, हर इंसान को अपनी सोच और फितरत, आदत और मिज़ाज के मुताबिक कुछ भी कहने और करने का हक हासिल है। अच्छा या बुरा कुछ भी, वो जैसे हैं ये उनका मिज़ाज है और मेरा उनसे क्या लेना-देना। उनके और मेरे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो संजीदगी से बोली थी। इस वक़्त सलार की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। माहौल का फ़र्क है मोहतरमा, लेकिन मज़हब तो है एक ही है ना। उसकी तालीम तो एक ही है। जी हाँ, और उसी मज़हब ने घर आए मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम करने की तालीम भी दी है मिस्टर सलार हुसैन। ये बात शायद आप भूल रहे हैं या शायद आपके माहौल ने आपको एक मेहमान लड़की की इज़्ज़त करना भी नहीं सिखाई। रूहा ने ज़रूरत करके उसकी रूबरू होकर कहा, शट अप। वो चिल्लाए, बीबी जान जानकर दिल लर्ज़ा उठा। क्यों? सच कड़वा लगा ना। कौल और फ़ेल में तज़ाद रखने वाले दूसरों को मज़हब की तालीम देते हुए अहमक और मुनाफ़िक लगते हैं तुम। सरार को कभी किसी ने आगे से जवाब नहीं दिया था, जवाब देकर उस तरह से लाजवाब नहीं किया था और हमारे गुस्से से कुछ बोल ही ना सका। उसकी आँखें आग बस आ रही थी और रूहा उसकी बेबसी में मुस्कुरा दिए। तुम सुबह सवेरे क्या बहस लेकर बैठ गए? रूहा, चल मेरी धी, मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। बीबी जान ने घबराकर उठते हुए कहा, बीबी जान मुझे नहीं इन्हें कुछ खिलाएँ। वो जो हर वक़्त गुस्सा और गर्म ही रहते हैं, गर्मी ही खाते रहते हैं। मुझ में भूख बर्दाश्त करने की सकत है। रूहा ने संजीदा लहज़े में कहा और सलार का तंज़िया नज़र उसे देखते हुए बाहर निकल गई। बीबी जान ये क्यों आई है यहाँ रहने? यहाँ से चलता करें। सलार ने गुस्से से मुड़ियाँ भेजते हुए उनसे कहा, छल्ला ना बनिए। उसकी दादी और दादे बाप ताया का घर है, उसे यहाँ आने के वास्ते किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। इतने बरसों बाद तो आई है और यहाँ वो मैं कैसे उससे कह दूँ कि वापस चली जा। और तू एक बालशित भर की लड़की से घबरा गया है। वो शहरी लड़की है, मासूम है, पर हक सच बोलने का हौसला रखती है। तेरा गुस्सा भी उसे सही बात कहने से बाज नहीं रख सका। देख लूँगा कैसे मेरे सामने सामान चला दिया। शहर नहीं है यहाँ, उसे यहीं के तौर तरीके के मुताबिक रहना होगा। वह दाँत पीसते हुए बोला, सलार पुत्र, बस बहुत हो गया, खबरदार जो तूने अब उस मासूम को कुछ बोला। बीबी जान ने तंबी अंदाज में कहा, माय फुट। वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। सलार भी आ गया था। रूहा को देखकर उसकी पेशानी शिकन आलूदा हो गई। 6 फुट का कसरती बदन, सफ़ेद रंगों और दिलकश नक्शों वाला कलीन शेप चेहरा लिया आसमानी रंग के कुर्ता शलवार में बहुत वसी लग रहा था। इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी पर इतना गुस्सा, तौबा है। ये तो हर वक्त अंगारे चुबाते रहते हैं, या शायद मिर्ची। रूहा ने उसका भूगोल चाचा लेकर दिल में कहा, भैया का जायज़ा ले लिया हो तो नाश्ता शुरू करें। ज़हरा ने उसकी आंखों में चूड़ी पकड़ते हुए शौक़ी से मुस्कुरा कर, सलार ने ज़हरा की बात सुन ली थी और मज़ीद गुस्से से उसकी आंखों में समाया था। रूहा को वो आज़ाद ख्याल और लड़कों से दोस्ती करने वाली बेबाक लड़की समझता था। वाह बीबी जान, आपने तो बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर डाला नाश्ते का। रूहा ने मुस्कुराते हुए पराठे अपनी प्लेट में रखते हुए कहा, तो पेट भर के खा, कल से कुछ नहीं खाया है तूने? बीबी जान ने मुस्कुराते हुए तो कहा, तो मीना मुस्कुराते हुए उठी। ये देसी घी के पराठे हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए खुद पकाए हैं। थैंक यू आंटी, यू आर सो स्वीट। आई मीन आप बहुत अच्छी हैं। रोहन ने रुमाला तोड़ते हुए खुशी से कहा। तो सलार तब कर बोले, इतनी अंग्रेजी आती है बीजी को? ग्रेट। वो मुस्कुराई। रूहा, तुम तो डबल रोटी अंडे का नाश्ता भी करती होगी ना? ज़हरा ने कहा, नहीं, मैं पराठा भी अक्सर शौक से बनवा के खाती हूँ। तुम डाइनिंग नहीं करती? ज़हरा उसके स्लिम स्मार्ट जिस डाइटिंग नहीं करती? उस सहारा उसके स्लिम स्मार्ट जिस्म को हैरत से देखकर पूछे, नहीं, हाँ, कल सारा दिन डाइटिंग की है पहली बार। रूहा ने सलार को देखते हुए कुछ जताने के अंदाज में कहा। मैं जवाब दिया, मगर वह जानबूझकर अनजान बन रहा था। बड़े मसरूफ़ अंदाज में नाश्ता करता रहा, जबकि वो दोनों माँ बेटी शर्मिंदा सी हो गई थी। सलार पुत्र आज रूहा को भी अपने साथ ले जाना। बीबी जान ने सलार से कहा, तो उस पर एक तिरछी निगाह डालकर उनसे पूछने लगी, क्यों? ये मेरे साथ जाकर क्या करेगी? हल चलाएगी और क्या करेगी? बीबी जान ने उसे बुरा मनाते हुए कहा, सहर अपनी ज़मीनें देख लेगी, उसे अपने खेत और आमों के बागात दिखाना। अम्मी जान, ये किसी और दूसरे सियारे से आई है या क्या? उन्होंने कभी खेत खिलान और बागात नहीं देखे क्या? रहने दे बीबी जान, मैं खुद चली जाऊँगी। आप इन्हें क्यों ज़हमत दे रही हैं? रूहा ने मुस्कुराते हुए कहा। सलार उसे कुछ सख्त जवाब देना चाहता था, मगर बीबी जान की वजह से खामोश रहा और कुर्सी घुसका कर वहाँ से उठकर चला गया। तो कहा, दिए इसकी किसी बात का बुरा ना मनाना, ये ज़रा अथरा है, गुस्से वाला और ज़िद्दी भी, और
पर दिल का बादशाह है। बहुत सोना है मेरा सलार पुत्र, अल्लाह उसे हयाती ज़िंदगी दे दे, खुशियाँ दे दिखाए। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, रूह के सामने उसकी सफाई पेश करते हुए कहा तो उन तीनों ने आमीन कहा। सलार हुसैन के डेरे पर गाँव के किसान काश्तकार जमा थे। साईं सूरजमुखी के फसल तैयार है, हुक्म हो तो कटाई शुरू कर दे। काश्तकार ने सलार से सलाह मांगी, देखो बख्शू, अगर फसल मुकम्मल पक गई है तब कटाई करना, बहुत पहले वो मत करना। फलों को काट कर ढेर की शक्ल में मत रखना, रख देना। 2-3 दिन धूप लगवाकर कंबाइन हार्वेस्टर सूरजमुखी के थ्रेशर से खाई करना, समझे जी साईं? समझ क्या, बड़ी मेहरबानी साईं, अल्लाह आपको खुश रखे। काश्तकार बख्शू ने हाथ जोड़कर कहा, वाह, ये तो माहिर ज़रात हैं। रूहा ने मुतासिर होकर कहा, चले बीबी भाई साईं ने आपको आपको देख लिया तो नाराज़ हो जाएंगी। शिकन माही बोली, क्यों? रोहा ने उसकी चिड़ियों से बड़े चेहरे को देखा। वो जी सब इधर ही देख रहे हैं, बार बार, मर्द शहर के हों या गांव के, लड़की और औरत के मामले में सब एक जैसे जाहिल और नज़रबाज होते हैं। हूँ चीप मेंटालिटी, रूहा ने तलखी से कहा और आगे बढ़ गई। तब ए तक सरार की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वो काश्तकारों को फार करके उसके पीछे चला आया और सख्त लहजे में सवाल किया, किससे पूछ कर हवेली के से बाहर कदम रखा है तुमने? क्यों आपसे मतलब? वो अभी अकड़ कर बोली, ये तुम्हारा शहर नहीं है, तुम्हारा जब और जहाँ दिल चाहा मुंह उठाकर चल पड़ी। ये गाँव है, यहाँ यहाँ क्या इंसान नहीं बसते? रूहा ने उसकी बात काट कर बोली, यहाँ के लोग के 4 हाथ 6 टांगे 10 आंखें हैं, कौन सी अनोखी मखलूक बसती है यहाँ? और सादा मगर चालाक लोग गए वो ज़माने ने जब अपने गाँव के लोग को सीधे-साधे भोले-भाले कहा करते थे। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। वो गुस्से से बोले, ओके, आई एम गोइंग बैक। मेरे इस गाँव में आने से आपकी शान में आन में फ़र्क पड़ा है तो मैं माज़रत चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। रूहा ने एकदम उसके क्या कुछ सोचकर सपाट लहजे में कहा, उसे हैरान छोड़कर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। शाम को तो वह हवेली पहुंचा तो उसे गैर मामूली सन्नाटा सा महसूस हुआ। मैं ना बीबी चांद सहन के तख्त पर विराजमान थी, ना बीजी उसके इंतज़ार में शरबत लिए मौजूद थी, ना ज़हरा मोती के गजरे पर रोती हुई दिखाई दे रही थी। बीजी सहारा ने उसने सहन में बिछी हुई चारपाई पे बैठे हुए आवाज़ दी। हर ज़ारा अंदर से निकल आई। सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। खैर है, आज हवेली में इतनी खामोशी क्यों छाई है? कहाँ है सब लोग? उसने मेज़ पर रखे शरबत को उठाया। सब इधर ही हैं भैया भैया, लेकिन लेकिन कैसा? लाने उसके पेशानी को सूरत को बगौर देखा। रूहा यहाँ नहीं है। सब इधर ही हैं भैया, लेकिन क्या? सलार ने उसकी पेशानी सूरत का बगौर देखकर कहा, रोहा यहाँ नहीं है, क्या मतलब? वो शरबत पीते हुए रुक कर उसकी तरफ देखने लगा, शक्ल देखने वो वापस चली गई। अच्छा, कब? सलार ने हैरान होकर पूछा। घंटे पहले चुपके से निकल गई, क्योंकि जब आपने उन्हें डांट कर भेजा तो बीचा और बीबी जी ने उन्हें रोक लिया था। वो अब नमाज पढ़ रही थी तो वो चली गई। सारा ने तफसीर बताई। अहमक लड़की, इस वक्त यहाँ से कौन सी ट्रेन जाती है? वो तो निकल गई, रात के 11 बजे ट्रेन आएगी, वो भी शहर पहुँच कर साथ किसे ले गई है? वो गुस्से से बोली, वो अकेली आई थी, अकेली ही वापस चली जाएगी। बीचान ने सहन में कदम रखते हुए कहा तो झटके से उठ खड़ा हो गया। क्या? मेरे खुदाया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सचमुच गाँव से वापस चली जाएगी। तो खुश हो जा, चली गई। वापस क्या सोचती होगी बेचारी? एक दिन भी टिकने नहीं ना दिया उसके तायाजाद ने उसे। उसके दादा की हवेली में क्या इज्जत रह गई हमारी? इसके नज़र में बोल, उसे यूं बेइज्जत करके तेरी और इस हवेली की इज्जत में कौन सा 4 चांद लगे? वो तो फासले मिटाने आई थी, हसन को दोबारा यहाँ लाने की उम्मीद लाई थी। पर तूने तो इस मासूम का दिल ही तोड़ दिया। रोती रही थी घंटों वो यहाँ आके, क्या कहा था तूने उसके? वापस चली गई जा। बीजा ने भीगी थी लरसती आवाज़ में नाराज़ लहजे में कहा तो होंठ खींच के रह गया। पुत्र जा देख, वो पैदल निकली है, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। जा मेरा पुत्र, उसे ढूंढ के ले आ। देख, मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश बरसने वाली है, वो लड़की साथ है, अकेली कैसे शहर से आएगी? उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। वो तो ड्राइवर से उसे लेके आया था। बीजी ने उसे बाजू पकड़ के फिक्रमंदी से कहा, हाँ पुत्र, जाओ, उसे ढूंढ कर ले आ। मैं वो मेहमान थी, बट हमारी जिम्मेदारी थी, खून है हमारा। अगर उसे कुछ हो गया, वो अपने घर खैरियत से ना पहुँच सकी तो हम उसके माँ बाप को क्या मुँह दिखाएंगे? क्या जवाब देंगे? हम हसन और जोहा को कि कहाँ गई है उनकी थी? बीबी जान ने रोते हुए कहा, भैया वो तो इतनी मासूम और प्यारी से आप ले आए ना उन्हें ढूंढ के। सहारा ने भी हिम्मत करके कहा, ठीक है, जाता हूँ, आप दुआ करें बीबी जान कि वो बेवकूफ़ लड़की मुझे मिल जाए। उसे बेवकूफ़ ने कहा, ये तेरी बेवकूफ़ी और बदतमीज़ी है जिसकी वजह से वो वापस चली गई है। चल जा और उसको साथ लेकर आना, और ना मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। सलार हुसैन बीबी जान उसे देखते हुए कहा, गुस्से से धमकी और मेज लहजे में कहा तो परेशान सा जीप में सवार होकर उसकी तलाशी में निकल गया। हवा एकदम ही तेज़ हो गई थी, मौसम खुशगवार था, काले बादलों की टोलियाँ आसमान पर घूमती हुई नजर आ रही थी। करीब था कि
करीब था कि बारिश हो जाती। सलार बहुत से बेचैनी के आलम में जीप ड्राइव करता चारों तरफ रूहा रूहा की तलाश में निगाह दौड़ाता जा रहा था कि वो शहर जाने वाली सड़क पर जाती दिखाई दी। शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए सूटकेस उसकी डोरी से घसीटता हुआ तेज कदम का उठाती। शायद अब उसे भी मौसम की बरहमी का अंदाजा हो गया था और बारिश से पहले उस इलाके से निकल जाना चाहती थी। नीली जीन्स की पैंट पर लेमन कलर की हल्की सी कढ़ाई वाले कुर्ता पहना, पाँव में चोकर पहने वो मगन सी जा रही थी। सब सलार ने अपनी जीप के उसके करीब लाकर रुकी। उसने घबरा कर जीप की जानब देखा। सलार को देखकर हैरत ज़दा रह गई। पल भर को रुकी और फिर सर झटक कर फिर से चल पड़ी। वो तेजी से जीप से उतर कर उसके पास आकर बोला, चलो। वो खामोशी से आगे चलती रही तो वो चिढ़कर बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ चलो। चल रही हूँ, अब और कैसे चलूँ? वो उसकी जानब देखकर चिढ़कर बोली। सलार ने देखा उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। गोया बीजान जान सही कह रही थी। वो रोती रही थी, उसकी वजह से वह नादम सा हो गया। मेरे साथ चलो। वो उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ चलने का। वो भी रखाई से बोली, बीजान का हुक्म है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँ। ओह तो आप मुझे उनके कहने और डाँटने पर लेने आए हैं। खुद आपको तो अपने रवैये की बदसूरती का एहसास नहीं हुआ होगा ना। मैं तुमसे किसी बहस में नहीं उलझना चाहता। तुम्हारा इस तरह जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी सीट बुक करवा दूंगा, फिर चले जाना। तुम इज्जत हो हमारे ख़ानदान की। सलार ने संजीदगी से कहा, जानती हूँ कितना ख्याल है आपको मेरी इज्जत का। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ें, मुझे वापस जाना है। यही चाहते हैं ना आपने? आप तो अब मैं जा तो रही हूँ, अब और क्या चाहते हैं? वो गुस्से से सपाट से मैं बोली, बहुत ख्याल है तुम्हें। तुम्हारी चाह का तराना उसकी स्याह आंखों में देखा तो सिरपिटा गई। मैं जो मैं चाहूँ का वही जो मैं चाहूँगी वही करूँगी। हाँ, क्या चाहते हैं आप? फ़िलहाल ये कि तुम मेरे साथ चलो, बैठो गाड़ी में, वरना ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। इधर दो सामान। नहीं, सलार ने आगे बढ़कर उसका सूटकेस पकड़ना चाहा, वह एकदम से पीछे हटी। ओहो! अकेली लड़की को देखकर हीरो बनने की कोशिश हो रही है। उसी वक़्त एक कार आकर रुकी थी और उसमें वो 2 आवारा किस्म के लड़के बाहर निकले। एक ने सलार को रूहा के करीब देकर कहा, तो जहाँ रूहा का दिल खौफज़दा होकर धड़कने लगा, वहीं सलार का खून खौलने लगा। वो दोनों लड़के गाँव के नहीं थे, शहर से आ रहे थे कि जिस कदर कमीनगी उनके अंदाज़ से झलक रही थी, सलार को रूहा की ज़िंदगी में मज़ीद दावत दिला रही थी। तुमने मुझसे कुछ कहा है? सलार ने मुड़कर उन दोनों के बारे में कहा, हाँ भाई, हीरो कौन है? ये हूर परी क्या चक्कर में नहीं आ रही? इसी गांव की लगती हो, कोई ठिकाना ना होगा तो तुम्हारा कहाँ कहाँ ना उसे वहाँ से ले चलेंगे। ये एक और है और हम 3। नन्ही सी चिड़िया को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है? क्यों, मौसम भी सुहाना है, खूब इंजॉय करेंगे मिलकर। क्या ख्याल है? दूसरे लड़के ने रूहा को शैतानी नज़र से देखते हुए कमीनगी से कहा, तो रूहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिल बंद होने हो गया। बहुत अच्छा ख्याल है, आओ पहले तुम दोनों एंजॉय कर लो, मेरे तो घर की बात है। आओ बेगारो कमीनों। सलार ने ये कहते हुए उन दोनों लड़कों के मुंह पर बारी बारी ज़ोरदार मुक्के रसीद कर दिया। वो उस रद्द अमल के लिए तैयार न थे। लड़खड़ाने के दूर जा गिरे। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई ये बकवास करने की? अपना जैसा आवारा समझा था तुमने मुझे और मेरे इलाके में अपने घटिया वजूद में लेकर दाखिल कैसे हुए? तुम शैतान, तुम्हारा वो हशर करूँगा कि भूल जाओगे सारी वार की। सलार उन्हें बुरी तरह मुक्कों से गुस्सों और लातों से मारा था। वो रूहा को खौफजदा से रोने वाली हो गई थी। अचानक एक लड़के ने अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। रूहा चीख उठी, सलार छोड़ दें, प्लीज़ छोड़ दें, मत करें, उन्हें जाने दें। मगर सलार ने तो जैसे खून सवार था। रूहा उसकी हवेली की खानदान की इज्जत थी, यानी उसकी इज्जत थी। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि कोई उसकी जानिब बड़ी बुरी नज़र से देखे। चल भाग टोनी, निकल यहाँ से। लड़के ने बढ़ते हुए दूसरी साथी का नाम लेकर हाँफते हुए कहा। वो पिस्तौल से सलार की निशाना लेने की कोशिश करता। सलार ने झटपट उसकी पिस्तौल छीन ली और उसका बाजू उस तरह बुरी तरह मरोड़ा ताकि उसकी चीखें निकल गई थी। मत मारे, बस करे, रुक जाओ। वहशी रूहा रोते हुए चिल्लाई, दफ़ा हो जाओ। अगर दोबारा अब तुम दोनों मुझे इस इलाके में इसके आस-पास भी नज़र आए, जिंदा नहीं वापस नहीं जाओगे। सुना तुमने? सलार गुस्से में भरा हुआ चिल्ला रहा था। जज जी, चल सरमत, तू मरवाएगा, उठ भाग। टोनी ने जख्मी का उठाते हुए कहा। दोनों जख्मों से चोट बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से वापस पलट गए। सलार ने अपने कपड़े झाड़कर आसमान की तरफ देखा जो मीना बरसा रहा था और फिर रूहा पर निगाह पड़ी जो खौफ से रो रही थी। देख लिया घर से अकेले निकलने का नतीजा। सलार ने उसके करीब आकर जो उन जवान खूबसूरत लड़कियों, वीरान सुनसान और रास्ते खराब, मौसम सभी कुछ इनके हक में था। अगर मैं ना आता तुम्हारे पीछे तो जानती हो क्या हो जाता। वो बोली, कुछ नहीं, बस रोते रोते उसके कुशादा सीने में चेहरा छुपाकर बिलखने लगी। रूहा सलार उसके बेख्तियार हरकत पर सिपटा गया। अब रोक रही हो? तुम तो मुझे रोक रही थी ना कि मत मारे उन्हें। वहशी हूँ ना मैं तो, और अगर वो मुझे मार जाते तो ठीक था, है ना? वो गुस्से को काबू करने की कोशिश में था, उनको सुना रहा था। उसे पत्थर को रूहा ने
हिला के रख दिया था। अल्लाह न करे, रूहान ने रोते हुए एकदम से अलग होकर कहा, वजीहत चेहरा देखा, वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। आप कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, हमेशा दिल ही दिखाते हैं। हाँ तो एक क्या गलत कहा है, बोलो। उसके आंसू पर साफ करने लगा, जाने क्यों उसके दिल में बेचैनी और बेकरारी सरायत कर गई थी। आप कब गलत कहते हैं, आप तो हमेशा सही ही कहते हैं, गलत में तो मैं थी। आप लोगों को अपना समझकर यहाँ चले गए। मुझे अगर पता होता कि यहाँ आप जैसा चंगेज़ खान हिटलर मौजूद है तो मैं कभी वापस यहाँ ना आती। वो रोते हुए बोलती, उसे बहुत कुछ बता और समझा रही थी। व्हाट, मैं चंगेज़ खान हूँ, हिटलर हूँ? हाँ, दैट्स नॉट फेयर बेबी। बेबी वो नरमी से बोलता है, इसे हैरान कर गया। मामा पापा अगर देख लें कि उनकी बेटी के साथ ये सलूक हो रहा है यहाँ तो सदमे से बेहोश ही हो जाए। वो और रोते हुए बोली थी, उसका सूट केस उठाकर गाड़ी में रख लेगा। तुम अपनी जमात जैसी हो ना? जी नहीं, आप कौन सा अपने बाप जानी जैसे हैं। वो तो बहुत लॉन्ग केयरिंग और पोलाइट थे, और आप बोलो रुक क्यों गई। वो पथरीले लहजे में बोला, आप बहुत बदलिहाज और बेहिस और बदतमीज़ है। रूहान ने हिम्मत करके कह दिया, शट आप बहुत देर से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करो। वो गुस्से से बोला तो सहम कर बोली, देखा आपने फ़ौरन मेरी बात को सच साबित कर दिया। अचानक बिजली बहुत ज़ोर से कड़ी थी और रूहा चीख मारकर डर के दरख्त के नीचे हो गई थी। उसके चेहरे पर खौफ के साथ देखकर सलार की निगाहों के सामने माजी की किताब का एक वर्ग खुल गया। रूहा 8 साल की थी। सलार अपने बाबा जाने के साथ शहर उनके घर आया था। मौसम अचानक ही ख़राब हो गया था, बिजली कड़कने लगी तो रूहा रोती हुई सलार के पास आ गई। सलार भाई, मुझे डर लग रहा है, बिजली मेरे ऊपर गिर के मुझे जला देगी ना। उठ सलार, रूहा ने रोते हुए कहा। नहीं रूहा, तुमसे किसने कहा? वो उसे चुप कराते हुए पूछ रहा था। वो ज़ुबैदा कहती है कि बिजली गिर जाती है, इंसान जलकर कोयला हो जाता है। उसने अपने बेड का नाम लेते हुए बताया था, मेड का नाम लेते हुए बताया जोहा ने उसे, और अहमद को मेड के हवाले कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हुई थी। ऐसे ही झूठ बोलती है, डराती है तुम्हें। चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सलार ने उसे समझाया था। आप मेरा हाथ पकड़ रहे हैं सलार भाई, जब तक मामा नहीं आई आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम रो नहीं। सलार ने उसका हाथ सब मजबूती से थाम कर उसके आंसू पहुँचते हुए कहा। मुतमिन होकर रोना भूल गई और इधर उधर की बातें करने लगी। माय गॉड सोहा बेगम, तुम तो अपनी सगी औलाद की ना बन सकी। क्या हमारी क्या बनती? कम सन बच्चों को नौकरों के आसरे पे छोड़कर कैसे मुतमिन रहती हैं? सलार ने दिल में कहा और डरी सहमी रूहा के करीब आकर उसके शाने पर हाथ रखा तो बुरी तरह चौंक गई। अभी तक डरती हो जज्जी? वो नासमझी के आलम में उसकी सूरत तकने लगी। आओ गाड़ी में बैठो। शाबाश। वो उसे शानों से थाम कर जीप तक लाया। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। टिश्यू पेपर के डब्बे में टिश्यू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया और रूहा ने टिश्यू पेपर लेकर अपना चेहरा साफ किया। इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला से डरना ज़ेब देता है। उसे देखते हुए बोला, इंसान से भी तो डरता है और इंसान को डराता भी है। रूहा ने संजीदगी से कहा, लहजे में नमी मौजूद थी। हाँ, लेकिन तुम अब हर खौफ से दूर कर दो। यानी आपको भी? रूहा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा तो मोबाइल पर घर का नंबर प्रेस करते हुए बोला, हाँ अगर इतना डरावना हूँ तो मुझे भी बिजी मिल गई है। आपकी लाडली जी आ रहा हूँ, उसे लेकर कुछ नहीं कहूँगा आपके मेहमान को, सबको इससे बेफिक्र इसकी फ़िक्र है, मेरा ख़्याल नहीं है। ओके अल्लाह हाफ़िज़। वो बहुत बाद में कमल करके मोबाइल डैशबोर्ड पे रखता उसे बहुत नाराज़ सा लग रहा था। सलार उसकी तरफ देखा और भीगे बालों, बदन से की भीगी शर्ट में और भी क़यामत लग रही थी। वो दासा निगाह चुरा गया। अपना हुलिया दुरुस्त करो। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मतलब? ओफ़ो, क्या मुसीबत है? कुछ नहीं, वो चिढ़कर बोला। अब भला वो गाड़ी में कैसा लिबास बदल सकती थी? मैं मुसीबत हूँ तो छोड़ जाए मुझे यहीं। वैसे भी आप भी बीजान और अपनी बेजी के कहने से आए हैं थे मेरे पीछे। इतना बेहसन और बेमुरवत नहीं हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि घर का कैसा माहौल है। वो ना भी कहती तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूर निकलता। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए सबार लहजे में बोला। वो फिर कुछ नहीं बोली। सारा को वो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उससे वजाहत क्यों पेश करा है। ठीक है, ये तो कह रहा था वो, अगर आज वो ना आता तो दोनों लड़के न जाने क्या हशर करते उसका। वो फिर उसके मोबाइल पर बात करता रहा था, उसे देख सुन रही थी। हाँ, यही हुलिया था उन लड़कों का। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैंने अच्छी खासी मरम्मत की है उनकी। यहाँ गाड़ी भी वही है। तुम फ़ौरन पीछा करो उनका। ख़राब मौसम में ज़ख्मी होने की वजह से करीब कहीं छुपे रुके होंगे। ठीक है, मुझे बताना फिर। ओके वेलकम यार, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू वेरी मच, रूहानी ने शक्कर से बड़े लहजे में कहा। तो वो बस एक नज़र उसके सुंदर चेहरे पर डालकर ड्राइविंग में मगन हो गया। बारिश बरस रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली भी वक्फे वक़्त से गरज रही थी। तो वो सलार की मौजूदगी के सबब खुद को महफूज कर रही थी। क्या ख्याल है इस कड़कती बिजली में तुम्हें खुले आसमान तले खड़ा किया जाए, इस तरह तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। न जाने सलार को क्या सूझी, एकदम उसे कहने लगा तो ख्वाइफ नज़र से देखने लगी। इतनी बुरी लग रही हूँ तो आपको तो बेशक मुझे इधर ही उतार दे, मजाक कर रहा हूँ भाई, रिलैक्स। आप ऐसा मजाक भी कर सकते हैं। वो हाथ से होकर बोली। गहरा सांस लेकर रह गया। उसके बाद दोनों को कोई बात ना हुई। वो उसकी खामोशी से लड़ती रही। हवेली आ गई तो तेजी से गाड़ी से उतरी और भागकर बीजान की शफीक बाहों में समा गई। सयार खामोशी से उसके अपने कमरे की तरफ चला गया। रात को खाने के मेज़ पर मौजूद नहीं थी। रोहा को उसकी कमी शिद्दत से महसूस हुई थी और जब वो सोने के लिए लेटी तो सलार की खुशबू उसके पूरे वजूद को महकाने लगी। वो लाख सख्त में ज़्यादा संगति सही, मगर इतना बुरा नहीं था जितना वो उसके साथ पेश आया था। ना आज जिस तरह वो उस लड़के को बचा के उसकी हिफाजत से लेकर ले गया, तो उसे ढूंढता रहा, उसे समझाता रहा, और रोने पर आंसू पहुँचे थे। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहा था। वो क्या एक एहसास और खूबसूरत दिल रखने वाला इंसान इजागर कर सकता था। रूहा का दिल इस पत्थर जैसे इंसान के नज़र कर आने वाले शख्स के लिए धड़कने लगा था। वो सरार हुसैन जिसके रवैये में से वो दुखेंगे। अच्छा, और वो मान गए? रोहा ने खुशख्वार हैरत से पूछा से कहा, जी हाँ, कह रहे थे 2-3 रोज़ में मैं ले जाऊँगा, अभी कुछ काम करना है मुझे। ज़हरा मुस्कुराते हुए बताया, ग्रेट, वैसे मुझे तुम्हारे भाया से डर लगने लगा है, हर वक़्त गुस्से में रहते हैं। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए अब तक नहीं देखा। रूहा ने जी से कहा तो ज़हरा भाई की मोहब्बत में पूरे लहजे में बोली, खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है मेरा भैया। भाया की मुस्कुराहट तो दिल मोह लेती है और उनकी हंसी रूह में ताज़गी भर देती है। अच्छा, चलो देखेंगे, रूहा ने हंसकर कहा। तो वो भी हंसती। 2 दिन हो गए थे और मैं सरार की शक्ल देखने को तरस गई थी और इन दिनों में वो उसके दिल और रूह के में मज़ीद समा गया था। उसे पता भी नहीं चला था वो उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी, मगर वो पत्थर दिल था। शायद रूहा ने उसे स्टोन मैन का लक़ब दे दिया था। फजर की अज़ान के साथ ही उसकी आँख खुल गई थी। कुछ देर वो बिस्तर में लेटी रही, फिर उठकर मुँह हाथ धोया और बीबी जान के कमरे में आके वो नमाज़ से फ़ारिग होकर बैठी थी और तस्बीह पढ़ रही थी। बीबी जान ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर बाहें फैला दी और मुस्कुराते हुए उनकी बाहों में समा गई। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी और वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। वो उसके सिल्की बालों में हाथ फेरने लगी। रूहा ने सुकून से आंखें मूंद ली। ये देखे बगैर कि सलार साइड पर बिछे बेड पर लेटा उसे देख रहा था। वह नमाज के बाद अक्सर बीबी जान के कमरे में आकर लेट जाता था। रूही रूही दी, जी बीबी जान, वो आहिस्ती से बोली, तो खुश तो है ना यहाँ? जी बीबी जान, मैं बहुत खुश हूँ, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। उसने ईमानदारी से जवाब दिया। सरार से नाराज़ तो नहीं है ना? जाने क्यों बीबी जान सरार के वहाँ मौजूदगी में उससे जाना चाह रही थी। नहीं तो वो तो बहुत अच्छे हैं। जो इंसान अपनी जान की परवाह के बगैर अपने घर और ख़ानदान के आनो बरू की तरफ उठते कदम उखाड़ फेंके, भरते नापाक हाथ तोड़ डाले और मैरी निगाह को झुकने पर मजबूर कर दे, वो शख्स तो बहुत ही अच्छा और प्यारा हुआ ना बीबी जान। मुझे उनसे कोई गिला नहीं, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन क्या थी? लेकिन वो सबसे पहले बल्कि मुझसे नाराज़ रहते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है बीबी जान? और वो मम्मा से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? रूहा ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं तो वो तो बहुत अच्छे हैं। जो इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने घर और ख़ानदान के आबरू की तरफ उठते कदम उखाड़ फेंके, बढ़ते नापाक हाथ तोड़ डाले और मेरी निगाह को झुकने पर मजबूर कर दे, वो शख्स तो बहुत ही अच्छा और प्यारा होना बीबी जान। मुझे उनसे कोई गिला नहीं, मगर मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन क्या थी? लेकिन वो सबसे बल्कि मुझसे नाराज़ रहते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है बीबी जान? वो मम्मा से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? रूहा ने जिद्दी से सवाल किया। सरार जो आंखों पर बाजू रखे उसे देख रहा था, बेचैन और बेकरार हो गया था। बेचैन बेकार हो गया। अरे नहीं धीरानी, वो नफ़रत नहीं करता, वो तो सबसे प्यार करता है, बस ज़रा उलझा हुआ सा रहता है। ठीक हो जाएगा, तो उसकी तरफ से अपना दिल मैला ना कर। बीबी जान ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मेरा दिल मैला नहीं है, उजला हो गया है सरार की वजह से, क्योंकि वो उसके दिल में समा गए हैं प्यार बन के। रूहा ने दिल में कहा, बीबी जान आप क्या पढ़ती हैं नमाज के बाद? दुआएं, सबके लिए दुआएं मांगती हूँ, शुक्र की तस्बीह पढ़ती हूँ। उसके उस पाक ज़ात ने हमें हर नेमत से नवाजा है, तू भी दुआ मांगा कर। मैंने तो कभी दुआ नहीं मांगी सिवाय अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में। अल्लाह मियाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा करवाएँगे, मुझे बहुत अच्छे ग्रेड्स दिलवाएँगे। इम्तिहान में क्या उसे भी दुआ दुआ कहते हैं बीबी जान। वो बहुत मासूमियत से बताती, सवाल पूछती। सरार को 7-8 वर्ष की बच्ची दिखाई दे रही थी। उस वक़्त अल्लाह को मुश्किल में पुकारना, उससे कुछ माँगना, तलब करना, चाहना दुआ ही तो है। माँगने के तरीके और अंदाज़ जुदा-जुदा हैं। हर कोई अपनी मन मर्ज़ी के
कि ज़रूरत के मुताबिक माँगता है, पर माँगता उसी सोहने रब से है। हम सब उसी से माँगते हैं। बीबी जान ने रसाने से जवाब दिया, और फिर भी बेसुकून रहते हैं ना बीबी जान? ये तुझे कैसे पता? बस पता है, मैंने बहुत से ऐसे लोग को देखा जो अल्लाह से माँग तो लेते हैं, पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं करते कि वो उनकी माँग पूरी कर देगा, उनकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्श देगा। इत्मीनान, भरोसा, यकीन कामिल है तो दुआ की बुनियाद है। वही ना हो तो दुआ को रायगाह चली गई ना। बीबी जान रूहा ने संजीदगी से कहा, और उठकर बीबी जान का चेहरा देखने लगी, जो उसकी बातों से मुतासिर नज़र आ रही थी। हाँ, तुझे तो बहुत समझदारी की बातें करने आती हैं। किसने सिखाई हैं तुझे ये बातें? बीबी जान ने उसके चेहरे को छूते हुए प्यार से पूछा। किताबों ने और लोगों के रवैयों ने। शायद लोगों के रवैयों ने ज़्यादा सिखाई है। और कितनी अजीब बात है ना बीबी जान, कि मैंने कभी अल्लाह से कुछ माँगा, ना ही उससे कुछ उसने मुझे बिना माँगे दिया है। उसका कभी शुक्र अदा किया। फिर भी वो कितना मेहरबान है ना मुझ पर। अपनी इतनी सारी मखलूक में से भी मेरी छोटी सी छोटी ज़रूरत नहीं भूलता, और अल्लाह तो एक ही है, फिर भी मैं उससे भूल जाती हूँ। रूहा ने संजीदगी और नदामत से लहजे में नजरें झुकाकर कहा। तो सरार उसका ये रूप, ये अंदाज गुफ्तगू देखकर सुनकर हैरत ज़दा रह गया था। वो दरहकीकत क्या थी? मासूमा, मामा, मिस्ट्री, या शायद कोई ड्रामा? वो समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल जो भी था, वो उस वक़्त रूहा हसन के ख़्यालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका था, बल्कि बहुत दिलचस्पी से देख और सुन रहा था। ना मेरी सोहनी, मुझे नहीं लगता कि तू उसे भूल जाती है। मासूम लोगों के दिल में तो अल्लाह हर वक़्त बसता है। नमाज़ तो आती है ना तुझे? पता नहीं, बरसों हो गए कभी पढ़ी ही नहीं। वह नतामत से लहजे में सच्चाई से बोली, और जब कभी पढ़ना चाही तो मामा ने ये कहकर इरादा तोड़ दिया कि एक आध नमाज पढ़ के कौन सा तुम्हारी सारी कज़ा नमाज़ें अदा हो जाएँगी। एक नमाज तो ये बताओ बख्शिश नहीं हो सकती। ज़ोहर तो तू झल्ली है, खुद तो दीन से आ रही थी ही, औलाद को भी दीन से दूर कर दिया। बीबी जान बोले, लहजा तासुब ज़दा था। बख्शिश तो एक सजदे पे भी हो सकती है। माफ़ तो एक आंसू के एवज़ अता हो सकते हैं। माफ़ी तो एक आंसू के एवज़ अता हो सकती है। और तौबा तो नेकी के इरादे और बुराई को तर्क करने के सच्चे ख़्याल और एहसास पर कबूल हो सकती है। फिर हम लोग इस्लाम को अल्लाह से राब्ता और ताल्लुक़ को न जाने इतना मुश्किल बना के क्यों पेश करते हैं? शायद अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं पा सकते, इससे नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनसे आगे निकल जाए। माफ़ी और तौबा के रास्ते पर चल के खुद को सुधार लें। गलत काम करने के लिए हमें अपने जैसे गलत सोचो करार की का हामिल अफराद की ज़रूरत होती है ना। रूहा ने नहायत संजीदगी से कहा। तो बीबी जान उसका चेहरा चूम लिया। अल्लाह ने सिर्फ बच से बचाया। तू तो हीरा है। हीरा इतनी समझदार है मेरी पोती। वाह मेरे सोनेरा, रब्बा शुक्र है तेरा। बीबी जान, मेरा दिल चाहता है नमाज़ पढ़ने को, लेकिन शर्मिंदगी होती है अल्लाह के सामने जाते हुए। अल्लाह मियाँ जब मुझसे सवाल करेंगे कि तुम इतनी ढेरों नमाज़ें क्यों कज़ा की, तो मैं क्या जवाब दूँगी? वह नदामत और मासूमियत से पूरे लहजे में बोलती, दिलों में प्यार की गंदलियाँ जगाती जा रही थी। अगर वो बेनमाज़ी थी तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। तू खुद ही तो कह रही थी कि अल्लाह एक आंसू और एक सजदे से पे बख्शिश कर देता, माफ़ कर देता। फिर क्यों उसके दरबार में जाने से घबराती है बीबी जान? झुके सर पर हाथ रखकर शफ़क़त भरे लहज़े में पूछा था। वो धीमेपन से गोया हुई। बीबी जान, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक शख़्स कहीं जा रहा था कि शैतान ने उसके साथ चल पड़ा। इस रास्ते में उसने ना फ़जर की नमाज़ पढ़ी, ना ज़ोहर की, ना असर, मग़रिब, ना इशा की। ये देखकर शैतान बोला, मेरे और तेरे रास्ते अब से जुदा हैं। उस आदमी ने वजह पूछी तो शैतान बोला, मैंने आदम को एक सजदा नहीं किया था तो अल्लाह ने मुझ पे लानत भेजी। तूने एक दिन में इतने सारे सजदे नहीं किए, वो भी आदम के रब को, अल्लाह को। मुझे तेरे इंजाम से डर लग रहा है। बस बीबी जान, मुझे इस बात से डर लगता है कहीं अल्लाह मियाँ मेरे अपने दरबार में गैर हाज़िरी का हिसाब न मांग ले। रूहा मेरी थी, मेरी रानी, तू तो बड़ी नेक रूह है। तुझे तो अल्लाह साईं तेरी इस अच्छी सोच पे नहीं जन्नत दे देगा। बीबी जान ने उससे फरते मोहब्बत और मसरत अपने होश में भर कर चूम कर कहा। बीबी जान, मैं ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगा लूँ, फिर नाश्ता करके उन्हें ले जाऊँगा सैर को। सरार हुसैन की आवाज़ पर रूहा यकदम से बीबी जान के गोश से निकलती उसे देख कर हैरानगी और एक निगाह उसके हैरत ज़दा सन चेहरे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गए। ये कब आए थे? रूहा ने बीबी जान को चेहरा तकते हुए पूछा। ये तो तेरे आने से पहले ही इधर लेटा था। तुझे पता नहीं चला क्या? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। चल खैर है, जो होता है अच्छा होता है। हो जाना सरार, तुम तैयार हो जाना, सरार तुम्हें सैर करने ले जाएगा। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने सर हिला दिया। रूहा ने हाफ स्लीवलेस वाली लाइट पिंक कलर की शर्ट और सफ़ेद जीन्स की पैंट ज़ेब तन की थी। स्याह रंग की हील वाले शूज़ पहने थे, बेहद दिलकश और रूह में समा जाने की हद तक प्यारी लग रही थी वो। सुहाना उसे शुरू ही से लड़कियों वाले ड्रेस से पहनाए थे
और उसे भी यही लिबास पहनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसके लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। वो थी भी गुलाबी माइल सफ़ेद रंग की, हामिल सेहतमंद जिस्म, स्याह आंखें जिनमें मासूमियत और जहानत की चमक थी, स्याह सिल्की बालों की आबशारें, अहमर लब मोतियों की तरह चमकते सफ़ेद दांत उसकी मुस्कुराहट को और भी दिलावेज बना देते थे। कदे मुनासिब सलार के तो वो कंधे से भी नीचे आती थी हील पहन के, उसने कंधे के बराबर ज़रूर आ गई थी। बिना किसी मेकअप के अपनी कुदरती हुस्न में भी वो बहार में खिले ताज़ा गुलाब ऐसी कोमल और नर्मल थी। उस पर मैं चाँद की सादगी और फितरी मासूमियत उसके दिलकश सरापे को चार चाँद लगा देते। सरार हुसैन जीप के पास खड़ा उसका इंतज़ार करता। वो आई तो उसका ये मगरिबी रूप देखकर वो एक बार फिर से गुस्से में आ गया। वो नहीं चाहता था कि उसने के मासूम हुस्न पर गैर मर्दों की निगाहें पड़े। जब भी उसको देखता ही बोल पड़ा, तुम्हारे पास कोई ढंग का लिबास नहीं है? नहीं है, आप ला दे। रूहा ने जवाब देकर साथ ही उसे फरमाइश भी कर दी। सरार ने हैरत से उसकी इस जुर्रत को देखा था, मगर वहाँ तो मासूमियत छल लग रही थी। उसकी मासूमियत ही तो धीरे धीरे उस पत्थर से आदमी को अंदर से हिला रही थी, उसमें दरारें डाल रही थी। वो बहुत बेबस होता जा रहा था उस छोटी सी मासूम सी लड़की के सामने। पता नहीं है ज़ोहा बेगम की बेटी होकर इस कदर मासूम की है या बनी हुई है। वो उलझता चाह रहा था, अभी तो ज़हरा से लेकर और पहन लो इसका लिबास, तुम्हें पूरा आ जाएगा। सॉरी, मैं किसी का उत्तरायण नहीं पहनती, लिबास जैसा भी है मेरा अपना है, मुझे यही इत्मीनान बहुत है। रूहान ने संजीदगी कहा तो उसकी हद तक साफ गोई, पर वो तब क्या हैरत थी उसकी जुरत पर। वो सलार हुसैन जिसके सामने सिवा बीबी जान के किसी को भी खुलकर बात करने की जरूरत नहीं थी, उसके सामने एक लड़की कितनी आसानी से बड़ी और इससे बड़ी बात कह देती थी। तेज़ हवा से उड़कर रूहा के बाल सरार के चेहरे को छू गए। वो मजीद झिझलाकर सख्ती से बोला, अपनी ये वारा जुल्फ़े बांध कर रखा करो, हर तरफ से तंग करने का ठेका ले रखा है, जिससे जैसे खाना पीने की चीज़ों में भी तुम्हारे बाल तैर रहे होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपके घर का खाना मैं नहीं पकाती, गुस्सा किसी और बात का है और ख्वाह मेरे बालों को निशाना बना रहे। रूखा ने बड़ा बनाते हुए अपने बालों को समेटते हुए कहा तो वो हिज्जल से हो गया। ठीक ही तो कह रही थी, गुस्सा वाकई उससे किसी और बात का था और शायद उसके सामने खुद को बेबस होता नहीं देखता चाह रहा था। जब भी ज़रा सी बात पर उलझ रहा था, बैठो, वो ये कहकर जीप में सवार हो गया। जी नहीं, अगर आपने मुझे इस तरह डांटना है ना, तो फिर मैं नहीं चाहूँगा आपके साथ। वो भी ज़िद पड़ आ गई अड़ गई, मत जाओ, बीबी जान की ख्वाहिश थी, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुम जैसी बददिमाग लड़की को सैर कराने की जहन्नुम में जाओ तुम। वो उसी लहजे में बोला और तेज से जीप स्टार्ट करके हवेली से बाहर ले गया। साथ ही रूहा का दिल भी वो उदास हो गई। अल्लाह मियाँ, आपने इस जॉन में के मैन के लिए मेरे दिल में प्यार क्यों जगा दिया? ये तो मुझे पसंद भी नहीं करते, प्यार तो बहुत दूर की बात है। रूहा ने अफसरदगी से सोचा, अंदर चलेगी। रूहा, तुम गई नहीं सलार के साथ? बीजी ने उसके देखते ही हैरत से पूछा। बीबी जान और ज़हरा अलग हैरान थे। नहीं, वो कह रहे थे कि जहन्नुम में जाओ, उन्हें मेरे इस लिबास पर एतराज़ ज़रूर हुआ। कहकर वहाँ रुकी नहीं थी। सरार शाम को वापस आया तो उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स उसने लॉन्च में दे बैठी रूहा के सामने लाकर रख दिए। इसमें कुछ ड्रेसेस है तुम्हारे लिए, चेक कर लो, फिटिंग वगैरह का मसला है तो बेजी से कह देना, वो दर्जन से कहकर दुरुस्त करवा देगी। मैं अंदाज़ा से खरीद लाया हूँ। आप शहर गए थे? रूहा ने हैरत से उसके और शॉपिंग बैग्स को देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों? वो सोफे पर बैठते हुए इस्तफसार किया। वो कुछ नहीं, थैंक्स, मैं ये ड्रेस पहन कर देखती हूँ। वो जाने क्यों सरार को उलझी हुई सी दिखा दे रही थी। शॉपिंग बैग्स उठाकर जाने लगी। रूहा को बहुत हैरत हुई थी। सलार सुबह तो गुस्से में उसे सुनाकर चला गया था। अब उसके लिए 5 बहुत खूबसूरत रेडीमेड सूट खरीद लाया था। उसकी चॉइस बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक ड्रेस पहनने के लिए मुंतखब कर लिया, हल्के नीले रंग का जार्ज हर का हल्की काम वाला सूट वो नहाकर लिबास पहन के तैयार हो गए। तो इसके लिए अपना आप पहचाना मुश्किल हो गया। बहुत मुख्तलिफ, बहुत हसीन और दिलकश दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराती हुई लॉन्च में आ गई, जहाँ सरार चाय पीने के साथ साथ टीवी पर रिमोट से चैनल सर्च करता। रूहा ने उसके सामने आते हुए कहा, सरार देखें तो मैं आपका लाया हुआ ड्रेस पहना है। सरार ने निगाह टीवी से हटाकर उसकी जानिब तो एक लम्हा तो वो पलकें झुकाना छपकना ही भूल गया। दिल में बहुत मीठा मीठा सा गीत छुड़ा था। वो नीले आसमान के पेशाने पर चमकते चांद की मानित अपनी चांदनी बिखेरती सूरत लिए उसके सामने थी। इस लिबास में तो वो और भी हसीन दिलनशीन लग रही थी। वो धड़कनों में बोलती, रूह में जज्ब होती हुई चांदनी, कैसी लग रही हो? रूहा ने उसके पास आकर पूछा तो बस उसके दिलकश सरापे को तके जा रहा था। बताइए ना, रूहा ने इसरार किया तो वो चौंक गया और खुद को सर्जिश करने लगा कि उसे ये क्या हो रहा है, कैसी फजूल हरकत कर रहा है वो। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्यों ये ड्रेस आप लाए हैं? आप ही चाहते थे कि मैं ऐसे लिबास पहनूं? बताइए ना,
था वो दुपट्टा लहराते हुए बोली, किससे भी पूछ लो ज़हरा बेजी, या आप नहीं बताएँगे तो मैं दोबारा अपना वही ड्रेस पहन लूँगी। रूहा ने उसकी बात काटते हुए तेज़ी से कहा। वो खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, दिमाग खा लिया है तुमने मेरा? हैं? सच्ची दिमाग था आपके पास? रूहा ने हैरत और मासूमियत से आँखें पटपटाते हुए कहा। तो सलार उसे घूरा, मगर उस पर मुतल्लिक असर न हुआ उसके घूरने का, और कहने लगी, मैं तो समझी थी कि आपकी खोपड़ी में सिर्फ़ गुस्सा और भूसा पड़ा है भरा है। अच्छा, और वो एकदम उसकी जानिब बढ़ा तो वो डर गई। और आप अच्छे ख़ासे प्यारे हैं, अगर गुस्सा न करें तो हर वक़्त नीम और कड़वे करेले चबाते रहते हैं। घर में भी सब आपसे डरे सहमे रहते हैं, बाहर भी आपको नरमी से प्यार से बात करना। सुनो लड़की, सरार ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कहने से रोक दिया। वो बहुत बुरी तरह से उसकी ज़ब्त और सब्र आज़मा रही थी। मुझे अपने मामलात में किसी की दखल-अंदाज़ी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी लड़की होने का लिहाज़ कर रहा हूँ, वरना जाओ अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, वरना खर्च हो जाओगी मेरे हाथों। मैं कोई करेंसी नोट नहीं हूँ कि खर्च हो जाऊँ। रूहा ने कहा। तो वो उलझ कर गुस्से से बोला, शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं तो जा रही थी यहाँ से, आप ही ने रोका था मुझे। आपको तो एक लड़की से, एक मेहमान से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। आप इस तरह से बेइज्जत करते हैं आप अपने घर आए मेहमान को। पढ़े लिखे जाहिल तलीम याफ्ता गवार डिग्री या होल्डर डिग्री होल्डर अजट और सिंध याफ्ता पेंडू वहशी कहीं के। वो गुस्से से बोलती चली गई। रूहा सलार का हाथ उठा था और रूहा ने डर के मारे एकदम से आंखें मीची, तो उसके इस हरकत पर सलार का गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ गया। उसका गुस्सा उसे उठा हाथ धीरे से रूहा के गाल पर आकर ठहर गया था। रूहा ने डरते डरते आंखें खोल दी। सर का दिल उसकी मासूम सूरत और हैरत में डूबी आंखों को देखकर मूम हो गया। तो उसके अंदर जैसे जलजला सा आ गया था। तुम्हारी ये मासूम सूरत मुझे रोक देती है, वरना तुमने जो कुछ कहा है, किया है, कहा है, उसके हिसाब बहुत संगीन दे सकता हूँ मैं तुम्हें। आइंदा ख्याल रखना बेबी, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। तो अब कौन सा अच्छी तरह पेश आ रहे हैं? वो डरते डरते बोल पड़ी ही थी। तुम मेरा सब आज़मा रही हो, और अगर मैं कुछ कर बैठा तो मुझसे गिला मत करना। चलो जाओ यहाँ से, सरार ने मायने खेल लहजे में कहा। वो सहमी हुई नज़रों से उसे तके गई और टेलीफोन से बेल बजने पर फ़ोन सुनने चला गया। रूहा ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और सरार की खुशबू को अपनी सांसों में और धड़कनों में उतार लिया। सरार की भारी मर्दाना हाथ की हिद्दत और लम्स को अपने गाल पर महसूस करके उसके वजूद में ज़िंदगी सी दौड़ गई थी, और वो मुसव्वर सी मुस्कुराने लगी। फ़ोन अमीना रिसीवर को कर चुकी थी। घर से सलार चंद लम्हों बाद वापस आया तो उसे वहीं खड़े देखकर सपाट लहजे में बोला, तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो? रूहा ने आंखें ना खोली। सो रही हो क्या? क्या कह के गया था मैं तुमसे? सरार की गुस्सीली आवाज़ पर रूहा ने पट से आंखें खोली और वो खूंखार नज़र से घूरा था। वो डर कर एकदम से जोर लगाकर अपने कमरे की तरफ गई है, देखे बगैर कि उसकी इस हरकत पर उसके पत्थर के होंठों पर भी मुस्कान फैल गई थी। जोहा ने रूहा को वापस आने का हुक्म सादिर कर दिया था। अहद अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत ड्राइविंग करते हुए गिरफ्तार हो गया था। एक रात और एक दिन हवालात में गुजार कर हसन के असरूर शौक की वजह से बाहर आया था। हसन ने जोहा और अहद दोनों को खूब सुनाई थी। जोहा को उनकी सर्कल की 2-3 बेगमात ने अहद के हवालात जाने की बाबत सवाल जवाब किए थे, तो जोहा की बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। जोहा बेगम, इज़्ज़त सबसे बड़ा स्टेटस होती है। अब तो इस बात को समझ लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई होनी चाहिए थी। अब भी वक़्त है, इन्हें सँभालो, अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानो। हसन ने उसे फ़ोन पर कहा था, क्योंकि वो लंदन में था और यहाँ सारी सूरत हाल उनके लिए परेशानी और पेशमानी का बायस बन रही थी। मगर वह जोहा ही क्या जो उनकी बात मान ले। हाँ, वह दवाई का दौरा मुख्तसर करके वापस लौट आई थी अहद की वजह से, और रोहा को भी वापस तलब कर लिया था। अमीना को उन्होंने फ़ोन पर रोहा को वापस भेजने का कहा था। अब तुम भी कोई चांद ना चढ़ा देना, बस बहुत हो गई गाँव या तरह फ़ौरन आओ वापस। जोहा ने रोहा के मोबाइल पर कॉल करके कहा, मामा मुझे तो हफ्ते भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? बोर ही होंगी ना। रोहा ने मुँह बसूर कर कहा, विकी है ना यहाँ, तुम्हारे जाने से वो बोर हो रहा है। जानती हो, माई मॉडल की कार खरीदी है उसने, और तुम्हारे साथ आउटिंग पर जाने के लिए बेजान है। और तुम्हारे इन पेंडू रिश्तेदारों का ये रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? तुम्हें कुछ बुरा भला तो नहीं करा? रोहा ने तेज़ी से उसकी बात करके अपनी बात करके पूछा, तो उसे सलार का रवैया याद आ गया। नहीं मम्मा, सब बहुत लविंग एंड केयरिंग है। ओके, तुम वापस आने की तैयारी करो, 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं, समझी? जोहा ने ये कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। सलार रूहा के लबों पर बेख्तियार उसका नाम मचल गया था, जो उसे शुरू दिन से बेइज्जत करने, डांटने, नज़रअंदाज करने पर कमर बस्ता था, और उसे अपनी रूह में बसा चुकी थी। दिल के सिंहासन पर बिठाकर उसकी बदशिश करने लगी थी, और उस पत्थर जैसे शख्स को तो शायद उसकी दिली जज्बात की खबर थी ही ना। एहसास दिल एकदम से अफसरदा हो गया।
सलार पुत्र रूहा की वापसी की टिकट ला देना। वो दोपहर को मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था, इसलिए सरार जल्दी हवेली वापस आ गया। इरादा था कि रूहा और ज़हरा को सैर कराने जाएगा। आते ही अमीना ने उसे कहा तो वह हैरानगी से बोला, क्यों, क्या वो वापस जाना चाहती है? वो तो नहीं जाना चाहती है, पर उसकी माँ का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि रूहा को वापस भेज दिया। अमीना ने बताया, जब वो नहीं जाना चाहती तो आप क्यों भेजना चाहती हैं उसे? उसकी माँ ने बुलाया, उदास हो गई होगी उसके बगैर। अमीना ने तो कहा तो वो भरमी और तंज से बोला, जानता हूँ उसकी माँ को कि कितनी सगी है वो उसकी, जो माँ अपने कम सन बच्चों को नौकरों के सुपुर्द करके अपनी ख्वाहिशात और खुशियों की अलग दुनिया में मगन हो, वो अब क्यों उदास होने लगी अपनी बेटी के लिए? पर पुत्र उसे जाना तो है ना एक दिन। बीबी जान ने समझाना चाहा, हाँ, मगर रूहा की मर्जी के बगैर कोई उसे वापस नहीं भेजेगा। बोल दीजिएगा उसकी माँ को भी, और अभी वापस नहीं आएगी। सारा ने उसी दरशत सपाट लहजे में कहा। यकायक उसकी नज़र सामने उठी, दरवाजे में रूहा को खड़े देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसके देखने पर बाहर निकल गई। सनार भी उसके पीछे ही चला आया। सुनो, सलार ने उसे जाते देखकर आवाज़ दी। जी, वो रुककर मासूमियत से उसे देखने लगी। उसके लाए हुए सफ़ेद काशनी सलवार कमीज़ में दुपट्टे में वो बहुत प्यारी, दिलकश और मासूम और मुनफ़रिद दिखाई दे रही थी। सलार ने सताइश नज़रों से देखा। इधर आओ, सलार ने अपनी जगह पर ही रुकते हुए उसे बुलाया, तो मगर वो उलझन अमीज़ नज़रों से देखती वहीं खड़ी रही कि जाने अब वो क्या कह दे। हर वक़्त तो वो अंगारे से वाता रहता था। आई सेड कम हियर बेबी, सलार ने कदरे नरम लहजे में कहा, तो वो हैरान नज़र से देखती चलती हुई उसके सामने आ गई। तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? आपने मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपके बगैर अब मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। उन्होंने उसके चेहरे को देखते हुए उसे अपने दिल का मुखातिब करके कहा, कुछ पूछा है मैंने, सच बताऊँ या झूठ? रूहा ने मासूमियत से सवाल किया। सिर्फ सच, सलार ने उसकी मासूमियत पर फ़िदा होते हुए कहा। सच है, ये है कि मैं विकी से जान छुड़ाना चाहती हूँ। वो मम्मा का मिलने वाला है, एकदम घटिया आवारा है, बहुत दौलतमंद है। मम्मा उसके साथ मेरी शादी करना चाहती है, बट आई डोंट लाइक हिम। मम्मा के सारे मिलने जुलने वाले बहुत अजीब से रुपए पैसे के शो ऑफ करने वाले, बनावटी से मसनूई प्यार और हमदर्दी जताने वाले। विकी तो बहुत ही वाहियात है, इतनी लड़कियों से फ्लर्ट कर चुका है। एक वक्त में कई कई 100 लड़कियों से अफेयर चल रहा है उसके। मुझे घिन आती है उससे। अगर एग्ज़ाम से फारिग थी तो अचानक मुझे आपके गाँव आने का ख्याल आया। मुझे गाँव देखने का शौक भी था और आप सबसे मिलने का भी चाहती थी, क्योंकि पापा बीबी जान को बहुत याद करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ये छुट्टियां आपके पास आई, मैंने यहाँ गांव में सबके पास आकर गुजारूं। पहले मामा ने मना कर दिया था, फिर मैं खुद ही मान गई। शायद वो दुबई जा रही थी, इसलिए मुझे घर में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मैं विक्की से बचना चाहती थी और आप सब से मिलना चाहती थी। यही हकीकत है, यही सच है। सलार रास सलार उसको बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पर आंखों में सच्चाई और मासूमियत चमक रही थी। वो उस वक्त उसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुई, इतनी कि वो बेकरार सा हो गया, बस उसके चेहरे को देखे चला जा रहा था। थैंक्स, आपने मुझे जाने से रोक दिया। उसे मुसलसल अपनी जानिब देखता पाकर खामोश देखकर वो खुद ही बोल पड़ी, लेकिन कब तक रोक सकोगा? क्यों, एक दिन तो तुम्हें वापस जाना ही है ना। आप मुझे जाने देंगे? कितना मान, यकीन और अपनायत था भरा सवाल था। रूहा का सलार हुसैन जैसा पत्थर शख्स लम्हे भर में पाश पाश होकर ढह गया, मगर इसके सवाल के उसके पास कोई जवाब ना था। पता नहीं वो उलझ कर रह गया। दिल उसकी मासूमियत और हैरत से उठती गिरती पलकों के जाल में फंस रहा था, मचल रहा था। फिर अब क्यों रोका? उसके जवाब पर वो बुझ गई थी। सवाल किया तो उसका जवाब हनूस वही था, पता नहीं। और शायद रूहा को पता चल गया था कि वो एक पत्थर से सर फोड़ रही थी है, और अब वो अपना आप लहूलुहान कर अब बैठेगी, मगर इस जॉन मैन पर उसके किसी जज्बे का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा यहाँ रुकना बेकार है। वो खामोशी से पाएं बाग की जानिब चल दी। मैं एक दिन बाद वापस जाऊंगा या एक माह बाद। वकी तो वहीं मौजूद होगा, वहाँ के हालात वैसे ही मैं रहेंगे, और मामा वो तो अपनी मर्ज़ी करके ही दम लेंगी। अगर मुझे विकी की रिजेक्ट करना है तो हिम्मत करके मामा से कहना होगा। पापा है ना मेरे साथ, मामा उनकी और मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे विकी से कैसे मंसूब कर सकती? इतने दिन तक ये खौफ और टेंशन में क्यों अपने सर पर सवार रखूँ कि कल क्या होगा? जो होना है वो आज ही हो जाए। मैं अब को नहीं डरूंगी। सलार मेरा मुकद्दर नहीं बन सकते तो ना सही, लेकिन मैं खुद को विकी जैसे शख्स के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी ज़िंदगी इतनी बेमोल नहीं है, मुझे अपने हक़ के लिए बोलना होगा। हाँ, अब मैं नहीं डरूंगी किसी से। अल्लाह से डरूंगी तो वो मुझे बाकी हर डर खौफ से निजात दिला देगा। रूहा पाए बाग में लगे झूलों पर बैठी सोच रही थी, खुद को समझा रही थी, सवाल जवाब कर रही थी। बारिश हो रही थी, मगर रूहा अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे अपने भीगने का एहसास ही नहीं हुआ। बिजली कड़की तो वो डरी नहीं, बल्कि रुदे पाक पड़ते हुए अपनी ही सोचों की दुनिया में मगन थी। अरे रूहा को देखो, किसी कैसे बारिश में भीग रही है। बीजी ने खिड़की से बाहर देखकर उसे भीगते हुए देखा कर कहा, मैं उसे बुला के लाती हूँ। जहरा अपनी जगह से उठी, तो तुम पकौड़े बना कर लाओ, रूहा को मैं बुला के लाता हूँ। सराह ने उसे जाने से रोकते हुए कहा, जी अच्छा भैया। जहरा फ़ौरन हुक्म की तामील के लिए चल दी।
वो सोचा मैं गुम झूले पर बैठी बारिश में भीग रही थी। सराहना हैरत से उसे देखा और करीब आकर उसके चेहरे का भूगोल देखने पर उसे लगा जैसे वो रो रही है, मगर बारिश ने उसके चेहरे को भुगो दिया था, इसलिए उसके आंसू को अपना भरम रखना आसान महसूस हो रहा था। रूहा, बारिश में क्यों बैठी हुई हूँ? रूहा ने उसकी आवाज़ पर चौंक कर देखा। बारिश शुरू हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला। परेशान हो? सराहना ने उसके चेहरे को गौर देकर, नहीं, जब इंसान किसी फैसले पर पहुंच जाता है तो फिर परेशानी नहीं होती, अमल और नतीजे का इंतजार होता है। वह सुकून से बोली, कैसा फैसला? मैं कल वापस आ रही हूँ। वो झूले से उठते हुए बोली, क्या? सरार को झटका लगा था, हैरानी से बोला, जी हाँ, जब वापस जाना ही है, वो सब कुछ फेस करना ही है, तो फिर देर किसके लिए? कल भी तो ये सब होना है, तो क्यों ना आज हो जाए। वैसे भी मेरे यहाँ आने से आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं ना। ये कहकर वो जाने लगी तो तेजी से बोला, कहाँ जा रही हो? अपना सामान पैक करने से रुक कर जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा हुक्म है, वो रौब से बोला। लेकिन मैं आपके हुक्म की ताबा नहीं हूँ। मुस्कुराए, फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा। आप मुझे कब तक रोक सकते हैं? अपनी आखिरी सांस तक वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जी, रोहा को अपने समातों पर यकीन है। जी, मिसिस सरार हुसैन बनकर रहोगी मेरे साथ। आप शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। क्यों? आप तो मुझे पसंद नहीं करते, हर वक्त जो मुझ पर गुस्सा करते हैं, रोब झाड़ते हैं और बस सारे शिकवे गिले कर लेना। अभी तो हाँ कर दो। रियली तुमने मुझे तोड़ दिया है। हमेशा से तुम्हें चाहता था। सच्ची बेगम के रवैये की वजह से तुमसे खाइफ रहा, मगर अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा सा हूँ। रूहा, मुझे मुकम्मल कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा बहुत प्यार और मोहब्बत और इज्जत से रखूँगा, खुशियाँ दूंगा। शहर या गाँव जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हें घर बना कर दूंगा, वहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो जिंदगी नरमी लखलूस से कहता रूहा का खुशगवार हैरत में डाल रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो सर पटाकर बोले, तबीयत तो ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। इस बारिश में भीगी हुई हो तुम और क्या बढ़ा रही हो? जब से आई हो मेरा सफ़र सब तमसा रही हो, बहुत जालिम हो तुम। पता नहीं आपको क्या हो गया? वो घबरा कर ही कहते हुए जाने लगी तो सरार उसका हाथ पकड़ने की जसारत कर गया। प्यार हो गया है तुमसे? तो वो नजरें झुकाकर बोली। वो नज़र झुकाकर बोली, तो अपने प्यार को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। ज़िंदगी के इस सफ़र में मेरा साथ दोगी? आप पापा से बात कर लें। वो ये कहकर शर्माकर हाथ छुड़ाकर अंदर की जानिब भागी और सरार खुश दिली से हंस पड़ा। और रूहा हैरान थी कि मामा ने उसे फ़ोन करके रिजल्ट आउट होने का तक गाँव में रहने की फिर से बहोशी इजाज़त दे दी थी। और वो रूहा तो खुश थी कि उसकी मोहब्बत उसे मिल रही थी। सरार जैसे आदमी को उसने खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। पापा का फ़ोन आया और बहुत खुशी से बात करी थी। बेटा, तुम्हारी बीबी जान कैसी हैं? हसन अहमद ने पूछा। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत लविंग और शफीक हैं। पापा, आप बीबी जान से मिलने क्यों नहीं है? बेटा, दिल तो बहुत चाहता है उनसे मिलने का, मगर मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। और वो मुझसे नाराज़ भी तो है ना? नहीं पापा, वो माँ है, भला माएँ भी कभी औलाद से नाराज़ होती है? बीबी जान तो आपको बहुत प्यार करती हैं, दुआएं देती हैं। आप ही एक बेटे हैं। अब आपके और आपने भी उन्हें बरसों से जुदाई का गम दे रखा है। प्लीज़ पापा, चाहे वो आपको देखेंगी तो फ़ौरन आपको माफ़ करके गले से लगानी। रूहा ने संजीदगी से कहा, इंशाल्लाह मैं जल्द आऊँगा। अब तो मेरी बेटी भी मेरी माँ के पास है। एक तुम्हारी माँ है, काश वो भी बीवी जान की तरह अपनी औलाद की तड़प रखती। इस हसन ने संजीदगी से मसरत भरे लहजे में कहा तो जल्दी से बोली, ओह पापा, आप मामा को बीबी जान से कंपेयर मत करें। मामा और बीबी जान के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मामा ज़मीन है और बीबी जान जान और शफ़क़त मोहब्बत का आसमान है, जो ज़मीन को भी अपनी रहमत से जल थल कर देती है। सच पापा, बीबी जान बहुत अच्छी हैं। हूँ और सलार कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं। मगर गुस्से के बहुत तेज़ है। उसका सबब भी तुम्हारी मामा है। खैर रूहा बेटा, मैं तुम्हें एक और अहम बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे दादा और दादी यानी बीबी जान की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी सलार से हो। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा अपने भाई के घर से रिश्ता फिर से जुड़ जाए, मजबूत हो जाए। इस सिलसिले में सरार की वालदा ने मुझे आज मुझसे बात की है। रूहा बेटा, बीबी जान की मौजूदगी में मुझे बहुत इत्मीनान है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी सरार से हो जाए। और मामा, और वो खुशी और हया से सुरुख पड़ते हुए बोली, उनकी बात रहने दो। उनका अंदाज फ़िक्र हमसे ज़रा मुख्तलिफ है। तुम बीबी जान को हाँ कह देना, निकाह हो जाएगा तो मैं भी वहाँ आ जाऊँगा और फिर पूरी शान से अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करूँगा। हसन ने संजीदगी से कहा तो वो आहिस्तगी से बोली, ठीक है पापा, जैसे आपकी खुशी। जीती रहो, सदा खुश रहो। हसन ने ढेरों दुआएं देकर उसे दामन में भर दिया। अब वो खून बद करके वापस मुड़ी तो सरार को खड़ा देखकर सिर पटा के उसे देखता ही सपाट लहजे में बोला, पूरे शहर में ऐलान कर दो कि सरार हुसैन गुस्से का तेज है, जो डॉन मैन है, वैशी है, जाहिल है, गंवार है। सलार प्लीज़, आप उसकी बात काट कर चीख कर बोली और उसे अपनी जानिब घूरा पाकर तेज़ी से बाहर निकल गई। सरार के गला मुस्कुराने लगे। वो जानबूझकर उसे सताने के संजीदा मोड में उसके मुखातिब हुआ था।
जुम्मे की खूबसूरत शाम को सलार हुसैन और रूहा हुसैन का निकाह सादगी मगर नहायत वक़ार के साथ हुआ हो गया। रूहा बैक वक़्त खुशी और खौफ से के एहसासात से दो चार थी। खुशी सलार हुसैन की मोहब्बत का पालन है, उसके नाम से मंसूब हो जाने की थी, और खौफ सलार के पल पर बदलते संगदिलाना और बरदस्त रवैये की वजह से तारी था। और दूसरी तरफ वो मम्मा का रवैया भी समझ नहीं पा रही थी। बीबी जान तो उसके निकाह से बहुत खुश थी। रूहा अनजाने खुदशात में घरी हुई थी। बेशक उसके निकाह में पापा की ख्वाहिश, मर्जी और इजाज़त शामिल थी, मगर ये कैसी शादी थी जिसमें उसके वालिदैन और इकलौते भाई ने ही शिरकत नहीं की थी। और उसका दिल एकदम से पूछ गया था, उसको बेचैनी सी लाहक हो गई थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। अल्लाह मियाँ, मैंने पापा और बीबी जान की मर्ज़ी से शादी की है, आप तो जानते हैं ना अल्लाह मियाँ, मैं सरार से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरे प्यारे अल्लाह सरार को मेरे लिए सरापा मोहब्बत बना दे। वो गुस्सा ना करें, क्या करें, मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे सरार का प्यार मेरा मुकद्दर बना दे, उनका एतबार मेरी हस्ती का वकार बना दे। रूहा ने दिल में गड़गड़ाते हुए अल्लाह अल्लाह से दुआ मांगी और अपने चेहरे पर हाथ फेर कर आंखें खोली तो सर को सामने खड़े देखकर कॉटन के क्लिफ ज़्यादा सफ़ेद कुर्ते शलवार में बेहद वजीहा लग रहा था। रूहा सफ़ेद और हल्के गुलाबी मदार और उससे जोड़े जेवरात कलियों गुज्जरों से सजी सवरी दुल्हन बनी उसकी ख्वाबगाह में बैठी कोई परी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर रही हुसन की चमकती सरार को पूरा वजूद आंख बना, उसकी मलकवती हुसन को तखीज़ार था। रूहा ने सिपटा कर अपनी घनेरी पलकों की झालर गिरा ली। रूहा, तुम मुझे इतनी आसानी से मिल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सरार ने मध्यम और मसरूर लहजे में कहते हुए उसके रूबरू बैठा, उसका नरम और मुलायम दूधिए हाथ अपने हाथों में थाम लिए। रूहा के पूरे वजूद में उसके मर्दाना लम्स की हिद्दत और हरारत बिजली बनकर दौड़ने लगी। वो इतने नरम, मध्यम और प्यार भरे लहजे में से मुखातिब उसके बेहद करीब था। रूहा को अब यकीन नहीं आ रहा था, ये सब ख्वाब या सा महसूस हो रहा था। चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, वो आसानी से खो भी जाती हैं। ये रूहा ने नज़रें झुकाए हुए ऐसी से बोला, ऐसे लब कुशाएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा, तुम्हें खोना है सिर्फ मुझसे में मेरे प्यार के समुंदर में। सरार ने मोहब्बत पाश से देखा, कहा तो रूहा ने हैरत से सर और नज़र उठाकर उसके चेहरे को देखा। जो ये होंठ जो हर वक्त सपाट रहते थे, ये ज़ुबान उसके लिए जो जहर उगलती थी, अब तक आज अमृत कैसे बन गई थी। होंठों से प्यार के फूल क्यों कर बरसने लगे। तो क्या ये पत्थर शख्स वाकई रूहा से प्यार करने लगता? ये सवाल रूहा के दिमाग से सर उठाए खड़ा था। आप तो ऐसे नहीं थे, यही बोल पाई, मैं अंदर से ऐसा ही हूँ, और तुम्हारे लिए तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। झूठ हर वक्त तो आपकी आंखों में मेरी नफरत, बेजारगी, नापसंदीदगी के अंगारे भरे रहते थे। अच्छा, तो फिर ये सब जानने के बावजूद तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली, इनकार क्यों नहीं कर दिया? सरार ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। उसकी ज़ुबान फिसल गई। अच्छा, वाकई, ज़रा इधर देखो। सरार ने खुशी और सरार से मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी पकड़कर उसकी बेख्तियारी में कही गई बात की खपत सुर्ख होते हुए उसके सुंदर चेहरे को ऊपर करते हुए कहा। वो बस एक सेकंड ही पलकें उठाकर उसके चेहरे को देख सकी और फिर से नजरें झुका ली और नरमी से बोली, पकली, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुमने मुझे गौर से मेरी आंखों में देखा होता तो तुम्हें उनमें एक ही अपनी सूरत, अपनी तस्वीर ज़रूर दिखाई दे जाती। इधर देखो, मेरी आंखों में, मुझे नहीं देखना आपकी आंखों में, और मैं कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि आपकी आंखों का एक्सरे अल्ट्रासाउंड करके अंदर का हाल बता। रूहा ने रूठे रूठे हुए अंदाज में कहा तो वो उसकी आई स्पेशलिस्ट वाले जुमले पर बेसाख्ता हंस पड़ा। रूहा ने उसे हंसते देखा तो उसे लगा जैसे पहाड़ से चश्मे फूट पड़ा हो। कितनी दिलनशीन थी सरार की हंसी, उसकी तरह मैं खो गई। बहुत मासूम हो तुम, वैसे मेरे आने से पहले तो क्या दुआ मांग रही थी? वो हंसी रोक कर नरमी से पूछने लगा, आपको क्यों बताऊँ? वो शर्मगीन अंदाज में मुस्कुराई। तुम ना बताओ तो मैं तो भी समझ गया तुमने अपने मेरे दायमी साथ की मेरी मोहब्बत भरी रफ़ाकत की दुआ मांगी होगी, है ना? जी, आपको कैसे पता? रूहा ने उसकी दुरुस्त अंदाज पर हैरान होकर सवाल किया तो उसके चेहरे को देखते हुए खुशबू लुटाते हुए लहजे में आहिस्ता से बोला, तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे दिल का महरम हूँ, राज हूँ, प्यार हूँ, दुआ हूँ। इस खूबसूरत दिल की तो दिल के महरम से दिल की बात भला कैसे छुप सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे महरम अम्मा दिला दिया मेरी रुनमाई का तोहफ़ा कहाँ है? वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रही थी। वो तो मैं नहीं खरीद सका, सॉरी। क्या सिर्फ प्यार से काम चलेगा? जी नहीं। रूहा ने उसकी शरारत भरे अंदाज पर शर्मा कर कहा, अच्छा चलो यार, तुम भी क्या याद करोगी कि किस दिल वाले से दिल लगा लिया है। ये लो, तो ये तुम्हारे हक महर की रकम है। कैश 1 लाख रुपया नकद है और 50,000 रुपये की प्राइस बॉन्ड भी है इसमें। सरार ने हंस कर कहा और बेड की साइड वाली ड्रेस में से एक सफ़ेद रंग का लिफाफा निकाल कर उसके दे दिया। 2 सोने के कंगन, एक मखमली डब्बिया में से निकाल कर उसकी कलाई में पहनाने लगा, बताने लगा कि जानती हो, ये कंगन मैंने उस रोज़ खरीदे थे जिस रोज़ मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस खरीद कर लाया था। ये मेरे लिए खरीदे थे, नहीं, हम साई के लिए खरीदे थे। सरार ने उसके अंदाज में जवाब दिया तो वह बेसाख्ता खिलखिला कर हंस पड़ी। सरार ने बहुत चाक के उसे देखते हुए
बस अपनी बाहों के हल्के में ले लिया। लाओ अब मुझे भी रहनुमाई का तोहफ़ा दो, सराहना ने शौक लहजे में कहा। मैं क्या दूँ? रूहा ने मासूमियत से आंखें झपकते हुए पूछा। वो प्यार जो तुम्हें मुझसे है, सराहना ने सरगोशी के अंदाज में उसके कान के करीब होकर कहा तो हंस पड़ी और शर्मा के उसके सीने में चेहरे छुपा। सरार उसके इस दिल अदा पर दिलो जान से फता हो गया। गुजरी रात सरार की मोहब्बत और गुर्बत पे जितनी हसीन थी, उसकी सुबह इतनी ही बदतरीन थी। रूहा जख्मों से चूर लेटी हुई उसकी सुबह इतनी ही बदतरीन रूह ज़ख्मों से चूर लिटी हुई, हारी हुई, बेदम बेचान पे रूह से बैठी थी। रात सरार उसे जितनी मोहब्बत और इज्जत दी थी, सुबह इतनी ही नफरत, ज़िल्लत और अज़ियत उसके वजूद में उतार दी थी। बीबी जान अगर उसे अपनी कस्में देकर रोक ना लेती तो शायद वो उसे जान से मार देता। रूहा को अब समझ में आ गया था कि उसका दिल क्यों डरा सहमा और खदशात में भरा हुआ था। उसका खौफ कितनी खौफनाक और भयानक शक्ल में उसके सामने आ खड़ा हुआ था। रूहा जोहा का फ़ोन आया था और उसके लिए क़यामत बप्पा कर गया था। वो नाश्ते से फारिग हुई थी कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। रूहा की नज़र उसकी इस इसी आई पे भरते हुए अपने घर नंबर पे बड़े से खुशी से फ़ौरन रिसीव कर ले उठा लिया। दूसरी जानब से सरार रिसीवर उठा चुका था। कैसी हो डार्लिंग? जोहा पूछ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, रोहा ने दिल से जवाब दिया। अच्छा, अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आधा मकसद तो हासिल हो गया है, बाकी हम भी तुम अपने मासूम हसन से हासिल करके जितनी जल्दी हो वहाँ से अब वापस लौट आओ कि विकी तुम्हारे वेट कर रहा है। और हाँ, अगर वही विकी तुम्हारे कॉल करे तो उसे अपनी शादी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप क्या कह रही हैं, वो रच कर बोली, जबकि सरार को जोहा बेगम की सारी बात, सारी साजिश और प्लानिंग समझ आ गई थी। गुस्से और नफरत का लावा उसके पूरे वजूद में उबल पड़ा था। रूहा ने उसे बेवकूफ़ बना रही थी, उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसकी शादी की थी। उसने ये बात सरार को रूह तक से सुलगा दी। ओ कम ऑन रूहा, तुम्हें मैंने गाँव में सरार से सिर्फ सरार से शादी करके उसे प्रॉपर्टी के अपने नाम कराने के लिए भेजा था। बहुत पैसे हैं, ज़मीनें हैं सरार के नाम। तुम अपने हसन और अदाओं से उसे इग्नोर उस गंवारा पेंडू लड़के को उस कदर पागल बना दो कि वो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिखवा दे और फिर तुम उसे पेंडू को पर 3 हरफ भेजकर वापस यहाँ आ जाना। विकी बहुत दौलतमंद है, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। मम्मा, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ नहीं आ रहा? रूहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी बातें सुनकर वो बौखला कर बोली। बीबी जान उसके पास से गुजर रही थी, उसे परेशान देखकर रुक गई। ओफ, आई सी, लगता है तुम्हारे आसपास कोई है। ओके हनी, बहुत बड़ी फिर बात होगी। टेक केयर बेबी, हाय बाय। आखिर वही हुआ ना जो जोहा हसन की खसलत थी। बेटी का हसन कैश करवाना चाहती थी ये औरत, और रोहा कितनी चालाकी और मकारी से मुझे अपनी मोहब्बत का फ़रेब दे रही थी। रोहा बेगम, तुम्हारे साथ तो मैं जो सलूक करूँगा तुम ख्वाब में भी तुम मुझसे माफ़ी मांगा करोगी। जोहा हसन, तुम देखना, तुम्हारी साजिश कि इस चेहरे का मैं क्या हशीश करता हूँ। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। अभी सवेरे उसके मकीनों से सलाह ने गुस्से से जान पीसते हुए कहा। रोहा की तलाश में निकला तो उसे लॉबी में टेलीफोन के करीब खड़ी नजर आए, चेहरे पर परेशानी रकम, और बीबी जान उसके पास खड़ी थी, कुछ कह रही थी। ओहो, तो जोहा बेगम का शक दुरुस्त था। बीबी जान रोहा के पास खड़ी थी, जब भी तो मोहतरमा अपनी माँ से खुलकर बात नहीं कर सकी। वो बड़बड़ाते हुए रोहा के जानिब बढ़ा था। रोहा की नजरें उस पर पड़ी तो उसके तेवर देखकर समझ गई कि उसने उसकी मामा की होने वाली बातचीत सुनी है। सरार के तेवर से सहमा रहे थे। आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी कमीनगी और असलियत, सराहना को सीले लहजे में बतला कर कहा। तो रूहा का दिल बुरी तरह सहम गया। आखिर वही हुआ जो इसका उसे डर था। सरार पुत्र, तू क्या कह रहा है? बीबी जान ने फिक्रमंदी से कहा। आखिर आप कुछ मत बोले बीबी जान, ये लालची खुदगर्ज और मकार साजिशी औरत की बेटी है, हमें यहाँ बेवकूफ़ बनाकर हमारी रही सही जायदाद हासिल करना चाहती है। सुन सलार, शर्ट आप नाम मत लेना मेरा अपनी इस गंदी ज़ुबान से। मकार औरत की मकार और चालबाज बेटी, सरार ने गुस्से से कहते हुए जोरदार थप्पड़ उसके रखसार पर जड़ दिया। वो उससे अफ्ताद के लिए कितने ही तैयार न थी। लड़खड़ा कर दीवार से जा टकराई। बीबी जान ने अपना दिल थाम लिया और ज़मीना और जहरा भी उसकी आवाज़ सुनकर वहीं आ गई। रूहा के साथ उसका यह सलूक देखकर गंग रह गई। सरार ने जब से उसे बालों से पकड़ के खींचता तो वो चीख उठी। सरार, भाइया ना करो, आप सब बीच में ना आए। और तुम? सरार गुस्से से चीखा। रूहा को सिरदर्द में वो अपने कमरे में ले गया और बुरी तरह बेदर्दी से उसे बेड पर पटक दिया। उसके सदमे और खौफ और दर्द के साथ से चीख निकल गई और दरवाज़ा लॉक करके उसे बर्फ पड़ा। तो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने, कंगाल बनाने आई हो यहाँ हो? सरार ने उसकी ठोड़ी पकड़ के उसी लहजे में कहा। नहीं, उसके वो मुश्किल नफ़ी में सर हिलाया। झूठी मकार लड़की, मैंने अपने कानों से तुम्हारी माँ की बकवास सुनी है। सरार ने एक थप्पड़ से उसके गाल पर से रसीद के उसके होंठों पर से खून बरसने लगा। सर दीवार से टकराने के बाद सर दर्द से चकरा रहा था, फटा जा रहा था। तुम्हें मेरी जायदाद और दौलत चाहिए ना? नहीं, मुझे नहीं पता पम्मा ने ऐसा क्यों कहा, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। वो रोते हुए अटक अटक कर बोली। प्यार नहीं करती, प्यार करने का ढोंग प्यार नहीं करती, प्यार करने का ढोंग चढ़ाती हो। अब देखना, मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा। तुम्हारी माँ की तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान सकी। इस मासूम सूरत का फ़ायदा उठाकर तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ धोखा दिया है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ।
सराहना से बारह से पकड़कर बड़ी बेदर्दी से सामने खड़ा करते हुए बोला तो उसे ज़ोर से धक्का देकर गिराती रोहा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अमीना ज़हरा बीबी जान अंदर से आती दरवाज़ा चीखें सुनकर परेशान और खौफज़दा सी दरवाज़ा पीट रही थी, मगर सरार पर वहशत तारी थी। उसने रोहा को रोई की तरह धन के रख दिया था। तुम यहाँ से अपनी ज़ख्मी वजूद और तलाक का कागज़ लेकर जब अपनी मामा के पास पहुँचेगी ना, तब अपने उन्हें पता चलेगा कि सरार हुसैन का धोखा देने का क्या अंजाम होता है। जायदाद के कागज़ चाहिए ना तुम्हें? तुम्हारी माँ को वो वहशी अंदाज में उसे जबरों के सख्ती से पकड़ते बोला रहा था। वो मुश्किल टूटे लहजे में अल्फाज में बोली, नहीं, इस तरह हमारे ख़ानदान हमेशा के अलग हो जाएंगे। अब पापा यहाँ नहीं आ सकेंगे बीबी जान, यहाँ से तो अब वो तुम्हारा जनाजा ही लेकर जाएंगे। सराहना को उसी लर्ज पर सपाट लहजे में, सरार पुत्र तुझे रब का वास्ता दरवाज़ा खोल देना, मार उस मासूम को, तुझ देख तुझे मेरी कसम है दरवाज़ा खोल, नहीं तो मैं मरी हुई का मुँह देखा। बीबी जान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो नाचार रूहा को छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हुआ। उसके चेहरे से वहशत चपक रही थी। उसने उसके तीनों को खौफज़दा करके रख दिया था। वो तीनों को देखकर साइड से होता हुआ वहाँ से बाहर निकले। वो तीनों तेज़ी से अंदर दाखिल हुई तो जख्मों से चूर बिखरी टूटी रूहा को देखकर सदमे में घर गई। उसका सर और होंठ फटने से चेहरा लहू लहान हो रहा था। हाय ओ सलार, ये तूने क्या कर दिया? हाय ओ मेरे रब्बा, मैंने अपने सोहने हसन पुत्र को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? ये क्या कर दिया सलार तूने? बीबी जान ने रूहा की हालत देखते हुए रोते हुए कहा तो सदमे से बेहोश हो गई। रहरा और मीना के रहे सहे वास भी जाते रहे। महरमा दिला दिए, ये तूने क्या किया? जिस दिल में बसा था तो वो दिल ही तोड़ दिया। महरमा दिला दिया। वो सरार के कमरे से दोबारा उसी कमरे में आ गई थी जहाँ सरार से शादी से पहले उसे ठहराया था। सदियों से की थकन और ओढ़ की जख्मों से चोट बदल रही है। वो दोबारा वहीं पर आ गई थी। सरार के तशद्दुद पर दूरिया ने रोहा को तोड़ डाला था। उसका मान भरम एतबार वकार प्यार सब कुछ खाक में मिल गया था। मेरी ही गलती थी कि उसके सोन मैन पर एतबार कर बैठी, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से वाबस्ता कर बैठी। भला पत्थर भी सुख पहचानते हैं, वो तो सिर्फ दुख देते हैं, जख्म देते हैं। सरारा एक जज्बाती इंसान है, पल पल बदलने वाला, पल में प्यार, पल में आज़ाद। अरोहा बेड पर बैठी गुमसुम सी सोच रही थी। गुलाबी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। इस कदर जिल्लत, इतनी तौहीन, बेपनाह मुनफ़्फ़रत, हद दर्जा ज़ियत वहदत के बावजूद मैं इस हवेली में मौजूद हूँ। क्यों? सरार का रवैया तो शुरू दिन से मेरे साथ ऐसा ही हद तक तमीज़ था, फिर उससे किसी अच्छाई की उम्मीद रखना हमाकत ही तो है। अब जो कुछ हो चुका है उसके बाद तो उस हवेली में रखना भी अभी मेरी तौहीन है। मुझे चलना चाहिए, यहाँ चाहिए मगर कहाँ? रूहा ने थक कर उन्हें आंखें मूंद दी। मैं तो पापा को यहाँ लाना चाहती थी, मैं अब खुद जा रही हूँ, लेकिन सरार ने जो कुछ कहा नेसत किया, उसके बाद मेरा यहाँ रहना मेरी इज़्ज़त की, मोहब्बत की और उस रिश्ते की भी तौहीन है जिसे सरार ने शिक और बेएतबार से बदगुमानी की आग में झुलसा दिया। मैं क्या करूँ अल्लाह मियाँ, इतने बेइज्जत और ज़लील होकर, बेएतबार और वक़ार होकर मैं क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? क्यों आ गई है यहाँ मैं? यहाँ अब मैं क्या करूँ? इस सारे किस्से में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कल भी मम्मा की वज़ह से पापा उन सबसे दूर हुए थे और आज भी मम्मा की वज़ह से मैं उन सबसे दूर हो रही हूँ। मैंने तो कभी उन रिश्तों में वक़्त ही नहीं गुज़ारा था, फिर भी ये सब मेरे ज़हन पर हमेशा के लिए नक़्श हो गया था। सर के रवैये की वजह से मोहब्बत शायद मेरे नसीब में ही नहीं। मम्मा को कभी फ़ुर्सत नहीं मिली हमारे साथ वक़्त गुज़ारने की। पापा का दम गनीमत था जो कम मिलते थे मगर प्यार से मिलते थे। हमारी ज़रूरियत का ख़्याल रखते थे, अब तक रखते आ रहे हैं। मम्मा तो एक मसनूई ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। अल्लाह मियाँ मुझे हिदायत दें, दिलासा दिखाएँ, बताएँ कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। खुद उसे सवाल जवाब करती तो दिमाग में छिड़ी जंग से निढाल होती, रोती-रोती आखिर नींद में गोश में चली गई। अमीन और ज़हरा को उसने खुद मना कर दिया था, उसे अकेला छोड़ते हुए उसकी मरहम पट्टी करना चाहती थी, मगर रूहा ने मुश्किल सर का ज़ख्म साफ़ करके बस पाउडर छिड़कने की हद तक फर्स्ट एड ली थी और अपने शोल्डर बैग में से एक पेन किलर निकाल कर पानी से के साथ निकली थी। बीबी जान होश में आने के बाद से ही रो रही थी। सारा सुबह का निकला, रात के हवेली पहुंचा था, जाने कहाँ गए कि खाक छान कर आया था। खुद भी थका थका और शिकस्त खुद हो रहा दिखाई दे रहा था। मीना बीबी जान की बेहोशी और मौजूदा हालात का बताया तो वो फ़ौरन उनके कमरे की तरफ दौड़ा। कुछ भी था, वो उनसे प्यार बहुत करता था, उनकी तकलीफ, दुख और परेशानी ही देख सकता और जब वो बीबी जान के कमरे से बाहर आ रहा था, दुनिया भर की थकन उसकी चाल का हिस्सा बनी हुई थी। नदामत के सिंगला पत्थरों तले उसका लंबा चौड़ा अक्सरती बदन यूं दब गया था कि उसे सांस लेना मुहाल हो रहा था। अल्फाज जुबान तक आने का रास्ता भूल गए थे। सारा गुस्सा, सारी नफरत पानी पर झाग की तरह बैठ गई थी। बीबी जान ने उसे सारी हकीकत बता दी थी। रूहा की मम्मा ने जो कुछ रूहा से फ़ोन पर कहा था वो उसी वक्त उन्हें बता चुकी थी। अगर उनकी साजिश और प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती तो वो फ़ौरन बीबी जान को सब कुछ क्यों बताती जो उसके लिए उसे अपने लिए ही बाहर से नदामत था। उसकी माँ सोच
कितनी सती और लालची है वो, तो ऐसा नहीं चाहती थी। और सलार हुसैन अपने गुस्से और जज्बातीपन में उसके फूल सी लड़की को मुसलसल मसल कर रखती है। उसकी रोती आंखें, जख्मी वजूद सारार को नदामत के था आसमान समुंदर में गर्क कर रहे थे। वो बेचान कदमों से चलता उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। धीरे से दरवाज़ा पीछे से खेल कर अंदर जा कदम रखने लगा कि रूहा की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं जम गए। और फिर मोबाइल पर अपनी मम्मा से बात कर रही थी। कितनी हरीस हैं आप मम्मा, आप हरास हैं आप मम्मा, आप कब ख़त्म होगा आपका ये लालच? आपने तो अपनी बेटी को अपनी साजिश और लालच की भेंट चढ़ा दी। कितनी दौलत चाहिए आपको, आपकी नीयत भर सके? आपने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं नहीं जानती कि आपने मुझे एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ भेजा था। जानती होती तो कभी नहीं यहाँ नहीं आती। आज आपकी वजह से मम्मा, आपकी वजह से मेरे जिस्म पर ही नहीं, मेरे दिल और रूह पर भी जख्म है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रूहा, माई चाइल्ड, माई बेबी। जोहा ने उसे बचकारा। आई एम नॉट योर चाइल्ड। नफरत है मुझे आपसे, रूहान ने रोते हुए चीख कर कहा। तो सरार मनमनाते हुए मैं गिरता चला गया, मलामतों में गिरता चला गया। एक बात सुन ले मामा, अगर सलार ने मुझे इस हवेली से अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया तो मैं आपके घर में नहीं आऊँगी। अगर सलार ने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो मैं खुद को शूट कर लूँगी। मातम कीजिएगा, फिर मेरी लाश पर कीमत वसूल कीजिएगा। इन लोगों से मेरी मौत की शायद उस तरह आपके हवस को, लालच को सुकून आ जाए। रूहा ने रोते हुए कहा। तो जोहा गुस्से से बोली, तुम होश में तो हो? अपनी माँ को ये सब कुछ कह रही हो? हाँ, इस माँ को जिसने अपनी बेटी को इसकी मोहब्बत की नज़रों में गिरा दिया, इसके तबार वकार उसके शोहर की नज़रों में दो कौड़ी का रख कर कहते हैं मैं सरार से प्यार करती हूँ। उनसे दूरी के बदले में मुझे मौत कबूल है। मैं आपको, आपने उनकी निगाहों में मेरी नफरत भरती है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मामा, आई हेट यू। मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगी। सुना आपने? रूहा ने रोते हुए तेज़ लहजे में कहा। मोबाइल ऑफ कर दिया। फूट फूट कर रोने लगी। सरार के लिए अपने कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार हो रहा था। रूहा की आंखें जो प्यार लुटाया करती थी वही सच था। वो अपने गुस्से और नफरत की आग में जलता हुआ उससे बुरी तरह झुलसा गया था। शर्मिंदगी थी। ओ मेरे खुदाया, लड़की क्या है और मैं उसे कितना गलत समझा। ये तो अनमोल हीरा है, मैंने उसे मिट्टी में रोल दिया। मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत जुल्म किया है इस मासूम लड़की पर जिससे मैंने मोहब्बत की थी। कैसे सामना करूँगा मैं उन सब अब सबका, कैसे माफ़ी मांगूंगा मैं? रूहा से सराह ने दिल में खुद से सवाल किया और दबे पाँव वहाँ से चलता अपने कमरे से में आँखें चाहा। कल शब उसने रूहा की संगत में सुहाग रात मनाई थी। एक रात की दुल्हन को उसने सदी के दुख दे डाले थे। आंसू के सैलाब उसकी आंखों से जारी करवा दिए थे। अब यक उससे गुस्से में आकर अपने हाथ का मुक्का बनाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर उतनी ज़ोर से मारा कि शीशे छना के से टूट गया और सरार का हाथ लहू लुहान हो गया। वो हाथ जिससे उसने रूहा का लहू लुहान किया था, उसकी यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। भैया ज़हरा उसके लिए ट्रे में खाना लाई थी। ये मंजर देखकर वो चीख उठी। पापा प्लीज़ आप फ़ौरन यहाँ आ जाएँ वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आपको मेरी कसम है पापा, वापस आ जाए। आहत भाई को भेज दें। मोबाइल पर हसन अहमद से बात करी थी। ज़हरा आंखों सूरत सलार ने बेकरारी से उसके वैरान हैरान परेशान चेहरे को देखा। उसके करीब आकर रुक गया। ये उठाओ। सलार ने हाथ में मौजूद सफ़ेद लिफाफा रूहा की गोद में फेंक कर कहा। तलाक नहीं। रूहा के जहन में यही ख्याल आया था और नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये उठाओ लड़की। सलार ने रोबदार लहजे में कहा। नहीं, मैं मुझे नहीं चाहिए। सर सुना नहीं तुम्हें? तुमने मैंने क्या कहा? वो उसी लहजे में बोला। ये उठाओ, अपना ज़रूरी सामान पैक करो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वह हरासा होकर लिफाफा दूर फेंक कर बेड से नीचे उतरते हुए बोली और सलार को अंदाज़ा था कि वो क्या समझ रही है। देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। इसरार का यही अंदाज़ था। उसे तो नाराज़ बीवी को मनाना भी नहीं आता था, उल्टा वो उसे गुस्सा दिला रहा था। हुक्म हूँ? क्या समझते हैं आप खुद को? वो इस तरह गुस्सा करके चीख चलाकर डरा धमका के मार पीट के आपका दूसरों का दिल जीत लेंगे? वो भी एकदम से गुस्से में आते हुए बोली। दूसरों का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता उस मासूम लड़की का दिल मैं ज़रूर जीत चुका हूँ अपनी तमाम तर सफाकियों, सख्तियों और खामियों के बावजूद। सरार ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते नरम लहजे में कहा। तो वो उसकी उस काया परट हरकत पर हैरत ज़दा से उसे तकने लगी। मैं बहुत पहले इन आँखों की हैरत में डूब चुका हूँ और इतना और कितना डुबाओगे? वो मुस्कुराते हुए एतराफ़ कर रहा था मगर उसके ज़ख्म अभी ताज़ा था। इतना कारी था कि वो रूहा के दिल में रति बराबर भी खुशी का एहसास नहीं हो जागा। उसे ये लफ्ज़ धोखा सा लग रहा था। लगे एहसास से आरी खोखला लफ्ज़। पगली मैं तुझे
छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तलाकनामा नहीं है, हमारे इस्लामाबाद की टिकटें हैं, हम हनीमून मनाना चाह रहे हैं। मरी भोरबन के दुबई, फिर स्कॉटलैंड और मलेशिया जाएँगे। मैं अपनी रूहा को बहुत खूबसूरत मुल्कों की सैर कराऊँगा। दुनिया की जिस हत्ते में कहोगी वहीं शानदार घर बनाकर दूँगा। सरार ने उसको प्यार भरी नज़र से देखते हुए कहा, नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, रूह को उसकी बातों में सच्चाई तलाश करने की ज़रूरत नहीं हुई। वो कोई 5-6 बरस की बच्ची ना थी जिसे वो ये खूबसूरत खिलौने देकर पहलाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर सलार हुसैन, क्या लगता है आपको कि मैं कोई 4-5 साल की हूँ जिसे आप चॉकलेट और कैंडीज़ देकर बहलाएँगे, या इन लफ्ज़ों के खिलौनों से मेरा दिल जीत लेंगे? ये ख्वाब खिलौने खिलौने किसी और को दिखाएँ। मुझे लालच मत दीजिए, मेरा पूरा वजूद बल्कि मेरी रूह तक आपके दिए हुए ज़ख्मों से चलनी है, और आपको ढोल बजाना, लड़ियाँ डालने और रक़्स करने की सोच रही है। वाह! अच्छा मज़ाक है। रूहा ने हिम्मत करके उसकी आँखों में आँखें डालकर तल्ख़ और तंज़िया लहज़े में कहा, तो अंदर तक शर्मसार हो गया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि रूहा को मनाना इतना आसान नहीं है, जितना आसान वो समझ रहा था, और रूहा को हक़ बजाना समझता था। रूहा, तुम तो प्यार करती हो ना मुझसे? आपको अपने हुस्न सलूक के बाद भी ऐसी कोई खुशफ़हमी है? ताज्जुब है, मैं यहाँ सिर्फ़ बीबी जान को उनके बेटे से मिलाने तक मौजूद हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो जो आस उन्हें मेरे यहाँ आने से, अपने बेटे से मिलने के हवाले से बन चुकी है, वो टूट जाए, और बीबी जान में जीने की उमंग बाकी ना रहे। आप प्लीज़ जाएँ यहाँ से। आपको देखकर मेरे ज़ख्मों में दर्द उठने लगता है। रूहा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए आखिर में रुख भी ही फेर लिया, तो सरार तड़प कर रह गया। रूहा, तुम प्लीज़ जाएँ यहाँ से। रूहा ने उसकी बात काटकर तेज़ी और सपाट लहज़े में कहा। उसके गुस्से और तशद्दुद की इंतहा तो वो खुद पर सह चुकी थी, लिहाज़ा अब उसके अंदर से सलार का खौफ ख़त्म हो गया था। सर झुकाए टिकटों का लिफ़ाफ़ा उठाए उठाए नाकाम वापस लौट गया। रूहा बेख्तियार रो दिए। अहद ने जो हवालात जाकर काफ़ी सबक सीख लिया था। हसन अहमद ने भी उसे समझाया था, लिहाज़ा वो अब बेकार कामों में और मुश्किलों से जान छुड़ाकर जॉब तलाश करने का सोच रहा था। हसन चाहते थे कि अहद उनके साथ बिज़नेस में हाथ बटाए, लेकिन अहद का कहना था कि पहले कहीं मुलाज़मत करके अपनी सलाहियतों को आज़माना चाहता है। मालिक की कुर्सी पर बैठने से पहले मुलाज़मिन बनकर काम करना चाहता है। हसन को उसकी सोच में खुशी और उम्मीद का एहसास रहता। अहद को भी अपनी मामा की ज़्यादतियों और लापरवाहियों का रंज था। रूहा के मामले में जो कुछ उन्होंने किया था, उस पर अहद ने जोहा को मामा को आईना दिखाकर शर्मिंदा करने की कोशिश ज़रूर की थी। जोहा शर्मिंदा हुई थी या नहीं, उन्हें अपनी ज़्यादतियों और साजिशों और मकारियों का एहसास हुआ था कि नहीं? अहद ज़रूर बहन की मोहब्बत में बेख्तियार हवेली चला आया था। बीबी जान तो अहद के आने पर इतनी खुश थी कि अहद को अफ़सोस हुआ कि वो यहाँ क्यों नहीं आया। मामा ने क्यों दूर रखा उन उन सबको इन रिश्तों रिश्तों से। रूहा उसके सामने आई तो उसकी हालत देखकर लम्हे भर को अहद की रूह तक लर्ज़ उठी थी। फटे और सूजे हुए होंठ, पेशानी पर नील का निशान और सूजन, सर के बालों की उलझी रटों में जमा खून, आंखों में बचा सुर्ख डोरों का जाल, जैसे जाने कितनी रातों को वो अपने अश्कों से भगोती डूबती रही है। सर्द पड़ती रंगत और सूजी सर्ख आंखों में फैली वीरानी तो कुछ और ही कहानी सुनाई थी। रूहा, अहद के लब हिले। भाई, वो दौड़ कर उसके सीने से लगकर रो पड़ी। किसने की है ये तुम्हारी हालत? बताओ मुझे, ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। परिंदे को मेहमान नासी की नवाजी की है इन लोगों ने। मुझे जंगली का नाम बताओ। अहद का खून खोल गया था। अपनी फूलों जैसी बहन की हालत जार देखकर गुस्सा और जज्बातीपन से बोला तो वो सब शर्मिंदा से नजर चुराने लगे। सरार की हालत सबसे बुरी थी। उससे अब और ज़्यादा शिद्दत से अपनी उस बेबसी का एहसास हो रहा था। वाकई ये तो खून खराबा कराने और ख़ानदान को हमेशा के लिए तोड़ने, नफरतें पैदा करने वाला काम किया था उसने। वो अपने गेम पर सख्त पेशमान था। रूहा उसे पेशमान करना चाहती थी, जभी तो उसने उसने अहद को बुलाया था। आप लोग खामोश क्यों हैं? आप बताते क्यों नहीं? मेरी बहन की ये हालत किस जंगली ने की है? अहद अब उनसे मुखातिब था। उन सब के हाथ पाँव पैर फूल गए थे। बीबी जान दुपट्टे में मुँह छुपाए रो रही थी। भाई, इन सब का कोई कसूर नहीं है। मैं सीढ़ी से गिरी थी, मेरे पाँव स्लिप हुआ था। रूहा ने झूठ बोलकर उन सब के लाज रख ली थी और सरार को मज़ीद शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। वो ख़ानदान और खुशियों की खातिर झूठ बोलने में मजबूर हो गई थी, और किसी को इतनी तफीक नहीं हुई कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना, तुम्हारी मरहम पट्टी करा देना। वाह बहनोई वाह! एक क्या ख़्याल रखा है आपने मेरी बहन का। 10-12 दिन में सारा रंग रूप बर्बाद कर दिया। अहद ने सरार को देखते हुए कहा। वह सरार जिसके सामने किसी और की ऊंची आवाज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आज अपने से किए कई साल छोटे लड़के के सामने चुप सादे शर्मसार खड़ा था। भाई, उनका कसूर नहीं है। मुझे यहाँ डॉक्टर से इलाज नहीं कराना। आप मुझे शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। हाँ, वो तो मैं लेकर ही जाऊँगा। तुम तैयारी कर लो, हमें आज ही रवाना होगा। अहद ने उसके आंसू साफ करने के नरमी से कहा। पुत्र तो चला जाएगा, उससे लेकर बीबी जान ने रोते हुए कहा। हम दोबारा आएंगे बीबी जान, पापा आ रहे हैं ना बहुत जल्द आपके पास। अहद ने उनके पास बैठकर बताया, क्या मेरा हसन आ रहा है? उनकी खुशी दीदनी थी।
जी, आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आएँगे। अहद ने उठते हुए अपना सर उनके आगे झुका दिया, जीते रहे पुत्र सदा सुखी रहे। पुत्र कुछ खा पी के जाता, पहली बार आया है तो बीबी जान ने अहद के सर पर दस्ते शफ़क़त फेर कर माथा चूमकर दुआएँ देते हुए कहा तो वो गोया हुआ। फिर सही बीबी जान, बहन की हालत देखकर मेरी भूख और प्यास वैसे ही मर गई है। आप परेशान ना हो, पापा बहुत जल्द आ रहे हैं। रूहा ने उन्हें बुलाया और उसके बाद पापा कभी नहीं टालते हैं ना रोहा। जी भाई, चलो तुम अपना सामान मुझे दो, मैं गाड़ी में रखता हूँ। सामान तो यही है भाई। रोहा ने पर्दे के पीछे रखे हुए सूटकेस की तरफ इशारा किया। गोया पहले से ही जाने की तैयारी किए हुए थे। सरार को समझ में नहीं आ रहा था वो उसे कैसे रोके। ओके, तुम सबसे मिलकर बाहर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अहद उसके सूटकेस उठाकर बाहर निकल गया और रोहा सबसे नजरें से बचाकर अपने कमरे में आ गई और अपना शोल्डर बैग उठाकर खोलकर उसे कुछ तलाश करने की भाभी जहरा की भीगती आवाज़ उसके कान में पड़ी। जहरा आओ, ये लो, ये कंगन, ये लो ये कंगन, और ये रकम अपने भाई को दे देना। रूहा ने शोल्डर बैग में हक महर की रकम वाला लिफाफा और रुनमाई में पहनाए गए कंगन निकालकर जहरा को देते हुए कहा, तू तड़प कर रहेगी। भाभी ऐसा ना करे, मैंने क्या किया है? ये तो आपका हक है, जहरा ने कहा, लहजा भीग रहा था। हक महर वहाँ बनता है जहाँ महर हो, मोहब्बत हो। जब महर ही नहीं है तो फिर हक कैसा? हाँ, तुम्हारे भाई के नाम की महर ज़रूर है और मेरे नाम के साथ लग गई है गलती से, पर वो महर नहीं है। इस महर की खातिर मैंने अपने हक महर तुम्हारे भाई को माफ़ कर दिया। ये दे देना उन्हें और बता देना जो मैंने कहा है। रूहान ने संजीदगी से कहा। वो खुद कड़े सबसे गुजर गुजर रही थी, अपने आंसू में अपने अंदर तक उतारे थे। यहाँ से जाते हुए वो कम अज़ कम सरार के लिए तो रोना नहीं चाहती थी। ज़हरा रोती हुई कंगन और लिफाफा लेकर चली गई। रोहा जाने के लिए मुड़ी तो सरार को रो पाया। उसने लम्हे भर को चौंक कर उसे देखा और फिर साइड से होकर गुजरने लगी तो सरार ने उसे आगे का रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ दे मेरा, रूहा ने सपाट लहजे में कहा। प्लीज़ रुक जाओ वरना मैं मर जाऊँगा। आपका क्या ख्याल है मैं जिंदा हूँ? मेरी हस्ती का वकार, ज़ात का एतबार, बयान, भरोसा, भरम सब कुछ ख़त्म कर डाला आपने। रूहा ने सपाट लहजे में दिलगीर लहजे में कहा। मैं अपनी शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इतना चाहता हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करता, नहीं खुश रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ रुक जाओ, माफ़ कर दो मुझे। और अंदामा से भीगते लहजे में बेकरारी से बोला, कर दिया माफ़। और कुछ? मेरी तरफ देखो प्लीज़। सराहना ने उसकी टोड़ी पकड़कर रुख अपनी जानब किया तो उसे हाथ झटक दिया। और क्या देखने को बाकी है? आपसे जी लगा के देख लिया है। रूहा ने ये तशेर तंजिया लहजा में पढ़ा तो वो एकदम से हाथ जोड़कर घुटनों के बल उसके कदमों में ढह गया। रूहा को बहुत झटका लगा था। वो दूसरों को अपने कदमों में झुकाने वाला अपनी एक लड़की के कदमों में बैठा था, जैसे देवी के कदमों में पुजारी बैठा हुआ हो। रूहा के अंदर टूट-फूट सी होने लगी थी, मगर वो वक़्ती असर और जज़्बाती बहाव में बहकर ना खुद पेश-ए-क़दमी करना चाहती थी, ना ही सरार को इतनी आसानी से अपनी तरफ बढ़ने का मौका देना चाहती। ये वक़्त था सरार के अंदर से गुस्से और नफ़रत ख़त्म करने का, उसके मिज़ाज की तंदी और हठधर्मी को नॉर्मल रवैये में तब्दील करने का। लिहाज़ा उसके लिए उससे सज़ा काटना ज़रूरी थी। इतनी आसानी से मुआफ़ी मिल मिल जाने और रूहा का साथ मिल जाने से वो फिर से उसके साथ ऐसा रवैया अपना सकता था। रूहा में बार-बार टूटने, बिखरने और ज़ख्मी होने का हौसला नहीं था, इसलिए वो अपने जिस बात पर काबू पाते हुए सलार के बंधे हाथों, भीगती आंखों और नदामत से चेहरे पर चेहरे को देखती हुई वहाँ से बहुत खामोशी से बाहर निकली। सरार उसके जाने के बाद बच्चों की तरह रोया था, मगर उसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं था। वैली के बड़े से गेट से आहत जिस वक्त अपनी नए मॉडल की कार निकाल कर जाने लगा तो कार के बैक मिरर में उसे खूबसूरत सा चेहरा दिखाई दिया। आंखें अशक बार थी। आहत ने रूहा से पूछा, ये कौन है? ज़हरा। रूहा ने आगे होकर शीशे में देखकर बताया, तुम्हारी नंद। हाँ, और हमारी कज़न भी। रूहा बोली, वैसे है खूबसूरत। आहत ने शायद मुस्कुराते हुए कहा तो रूहा ने उसे घूरते हुए कहा, भाई ये गाँव है, यहाँ ऐसी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। मैं तो अल्लाह के बनाए हुस्न की तारीफ़ कर रहा हूँ, वैसे भी मेरी बहन से ज़्यादा हसीन नहीं है वो ज़हरा जबी। आप भी ना बस वो हंस दी। शुक्र है तुम्हारी हंसी तो देखने को मिली। वह हद गाड़ी हवेली से बाहर निकाल लाया और अब सीधी सड़क पर ड्राइव कर रहा था। तुम्हारी नंद साहिबा को बहुत दुख है तुम्हारे वापस आने का, और रो रही थी बेचारी। आहद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, बहुत अच्छी लड़की है ज़हरा। अच्छा तो पहले बताना था ना ज़हरा, ज़रा मैं भी उस अच्छी लड़की से सलाम दुआ कर लेता। शौकी से मुस्कुराते हुए बोला आहद भाई, पास आ जाए। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, सच पूछो तो हर फजूल काम से तौबा कर ली है, ताइब हो गया हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हारे दिल बहलाने को कह रहा था। आहद ने हंसकर कहा तो रूहा प्यार भरी नज़रों से अब उन्हें देखा। रूहा एक बात बताओ, झूठ नहीं बोलना। भाई आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूँगी? रूहा ने उसकी सूरत देखते हुए कहा। हाँ, शायद किसी का भरम रखने के लिए। रूहा ने यकीन से कहा तो रूहा का दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। तो भाई आप समझ लेंगे मैंने किसी को भरम उसके लिए रखा है ताकि मेरा भरम कायम रह सके। सो प्लीज़ आप मुझसे कुछ मत पूछिए। रूहा ने नज़रें झुकाकर भीगती आवाज़ में कहा। तो हाँ ने बेकरारी से उसके मलोल चेहरे को देखा और बेबसी से लब काटने लगा। ये सब अम्मा की वजह से हुआ और अब वो अकेली रहेंगी। आहद ने से कुछ देर बाद गहरा सांस लेकर कहा, वो हमारे साथ कभी
यही कब है। उनकी अपनी अलग दुनिया है, अपनी पसंद नापसंद मर्जी के लोग उनकी इस दुनिया में उनके इर्द गिर्द रहते हैं। संजीदगी से बोल रहा था और गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लेकिन तुम उनकी औलाद हैं, तुम तो लेकिन हम तो उनकी औलाद हैं भाई, हमारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? रूहा का लहजा भीग रहा था। कम ऑन बेबी, फॉरगेट इट। चलो मैं तुम्हें मज़े का लंच करवाता हूँ, ये होटल मशहूर तो बहुत है, ट्राई करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तुम्हारे ससुराल का तो मैंने पानी तक नहीं पिया। आहत ने शहर की सड़क पर आते ही हुए रास्ते में एक होटल के करीब गाड़ी रोकते हुए उसका सर था पकड़ कहा, अच्छा किया, रूहा ने बेइख्तियार कहा तो आहत ने चौंक कर उसके जख्मी चेहरे को देखा। लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, आहत ने मायने खेज लहजे में कहा और तेजी से गाड़ी से नीचे उतर गया। रूहा उसके जुमले पर काम कर रहेगी, यानी वो समझ गया था उसके जख्मी वजूद का सबब कौन बना है, किसने उसका ये हाल किया है। रूहा आओ गुड़िया, आहत ने और दूसरी जाने में आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो वो खुशी से गाड़ी से उतर गई। वो 1.5 कनाल का शानदार फर्निश बंगले में पहुंचा तो रूहा हैरान नज़रों से चारों तरफ देखते हुए पूछने लगी, वाह भाई ये बंगला किसका है? हमारा? सच? वो खुशी से मुस्कुराई, बिल्कुल सच, मगर मेरी तो शादी हो गई है, अब मैं कैसे यहाँ रह सकूंगी? रूहा ने उसे उदास होकर कहा तो वो उसके शानों के गिर्द बाज हायल करके बोला, उदास क्यों होती हो? ये तुम्हारी रुखसती पापा उसी घर से शानदार अंदाज में करेंगे, वो भी जब तुम चाहोगी। रियली भाई? हाँ, फिर तो मैं अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद ही कोई फ़ैसला करूँगी। 2 साल तो मैं मज़े से आपके सबके साथ रहूँगी। मगर मामा, वो बोलते-बोलते चुप सी होगी। वो उसी घर में है, पहले वाले में। पापा ने वो घर बेच दिया है। 6 माह बाद नए मालिक मकान वहाँ आ जाएँगे। तब तक मैं मम्मा वहाँ अकेली रहेंगी और इंशाअल्लाह इस तरह उन्हें हम सबकी मोहब्बत और रहमत के साथ भी हो जाएगा। मामा को ना वो बंगला फ़रोख्त होने का इल्म है, ना ही उस बंगले का पता है। तमाम मुलाज़मीन भी इधर-उधर से आ गए हैं। आहत ने उसे सारी तफ़सील से आगाह किया है तो मुतमिन सी होकर मुस्कुरा दी। कितने बरसों बाद आज एहसन अहमद ने हवेली में कदम रखा था। बीबी जान तो उन्हें देखकर खुशी से ज़ारे-क़ुतार होने लगी। बरसों बाद बेटे की शक्ल देखी थी। दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगकर दिल खोल कर रोए। हसन को दादा तरह के सालार ज़ोहा को अपने बाप की मौत का ज़िम्मेदार समझता, मगर अब सालार समझदार हो गया था। वो समझ गया था कि अगर ज़ोहा बेगम की गलती थी तो उसकी सज़ा बाकी लोगों को क्यों नहीं देनी चाहिए। वो तो रोहा के रवैये पर अब तक हैरान था, जिसने उसके ज़ुल्म के इस बारे में किसी को नहीं बताया था। जब हसन ने दोनों मिलों की आमदनी में से अब तक उनका हिस्सा कैश और चेक की सूरत में सलार के सामने रखा तो वो जैसे शर्म से ज़मीन में ही गड़ गया था। चाचा जान, अब हमारा इस मुनाफे में कोई हक नहीं है। अगर आप मिलों की कमाई खाते रहे तो हम भी ज़मीनों से फ़ायदा उठाते रहे। सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, आप वापस रख लें। सलार ने जी से कहा। यही अमीना और बीबी जान के दिल की बात थी। वह सलार के जवाब से मुतमिन हो गए। बेटा, ये तो तुम्हें कर रखनी पड़ेगी, मैं क्योंकि ये मेरी बेटी रूहा की ख्वाहिश है कि आपको लौटा दिया जाए। दिलों में कोई रंजिश, कोई शिकवा शिकायत ना रहे, हसन ने कहा तो सलार के रूहा के नाम पर तड़प कर उठ खड़ा हुआ। उसे हैरान और पेशमान करने का जैसे ठेका ले लिया। और रूहा ने वो छोटी सी लड़की उसे नाकों जले चुभवा रही थी और वो बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। चाचा जान, हमारे दिलों में कोई रंजिश, कोई शिकायत नहीं है, आप ये रखें अपने पास या अपनी बेटी को दे दीजिएगा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। सलार ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए तो मुझसे कहा, सलार ठीक कह रहे हैं भाई, आप आ गए हैं, सब पुरानी बातें भुला दें और मुस्तकबिल का सोचें जो हमारे बच्चों के हाथ में है। अमीना ने संजीदगी का हूँ वो सर हिलाते हुए सारा की तरफ देखकर उसके बारे में पूछने लगा। ज़ोहा घर में अकेली थी। गेट पर सिवाय चौकीदार के घर के तमाम मुलाजिम उन्हें छोड़कर जा चुके थे। जीवन साथी तक न उन्हें तन्हा छोड़ दिया था। सारी ज़िंदगी ज़ोहा बेगम ने अपने शौहर और बच्चों को अपने से दूर अलग और तन्हा रखा था। आज वह सब चले गए थे तो चंद दिन तो जैसे तैसे अपनी ज़ात में अपने कामों में उलझते झंझलाते हुए ज़ोहा ने गुजार लिए थे। सब अब उन्हें गुस्सा आ रहा था। मुलाजिम न होने की वजह से उन्हें अपना हर काम खुद करना पड़ रहा था। नाश्ता खाना बनाए उन्हें मुद्दत हुई थी, कभी मेके में शादी से पहले पकाया था। अब सब कुछ भूल चुकी थी। बिलाखिर उनका सबक जवाब दे गया। अना का खोर टूट कर बिखर गया और फूट फूट कर रोने लगी। हसन अहमद, रूहा कहाँ चले गए हो तुम सब? मैं अकेली रह गई हूँ। वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी। ज़ोहा बेगम, आपको शोहर और औलाद की तो कभी ज़रूरत ही नहीं थी। आपको तो दौलत दरकार थी। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपके वालिद, आपके औलाद को आपकी ज़रूरत है, शोहर को ज़रूरत है। आपने कभी अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई। आपका हल्का बाप, आपके दोस्त ही आपकी सब कुछ हैं तो रहें उनके साथ। हमारे साथ तो आप कभी रही नहीं। इस घर में आप सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आई थी। पैसा और आराम चाहिए आपको मुझसे, इस घर और बस। रूहा के साथ जो आपने किया, दिल तो चाहता है ये नाम का रिश्ता भी आपसे ख़त्म करके आपको अपने नाम से महरूम कर दूं, इस घर से निकाल दूं। लेकिन मुझे आपकी बुढ़ापे पर आपकी इबरनाक इंजाम से खौफ आता है। मैं चाह रहा हूँ अब आप मेरी औलाद
आप मेरे वालदा और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में ऐसे इस वक़्त आइएगा जब आपके अंदर एक बीवी और माँ बेदार हो जाए, वरना हमें ढूँढने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हसन अहमद की बातें ज़ोहा बेगम की समातों में गूंज रही थी और उन्हें आज तक अपना रवैया याद आ रहा था। शुरू दिन से अपनी ज़िम्मेदारियों से काफ़िल हो रही थी, उन्हें एहसास हो रहा था। आई हेट यू मम्मा, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। माएँ तो अपनी बेटियों की खुशियों में कुर्बान कर देती हैं और आपने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ली। हाँ, मगर आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही कब है? आई हेट यू मम्मा, आई हेट यू। आप पापा जैसे नफीस इंसान के काबिल नहीं थी। रूह के आंसुओं में भीगी सिसकती आवाज़ उनके उसके कानों में तेज़ाब अंडेल गई थी और तड़प तड़प कर रोने लगी। रूहा मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, बस ठंड पड़ गई, आपके दिल में सुकून मिल गया आपको। बेटी की रूह जख्मी करके उसे उसके शोहर की नज़रों में गिरा कर बेटी की आंखों में आंसू देखकर कितनी मुस्कुराहटें खरीद ली आपने अपने लिए। कितनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात हैं आपकी जो पापा की दौलत के होते हुए आप पूरी नहीं कर पाई। कितनी दौलत, कितना पैसा चाहिए आपको जिससे आपकी हवस मिट सके? बताइए तो आप ना तो आपके ला के दो दूंगा फिर और ऐश कीजिएगा, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि ये सब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए छोड़कर खुद ही यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आप हमारे बगैर तो रह सकती हैं। इन आसाइशों मालो ज़र के बगैर तो आप सांस भी नहीं ले सकती। वो ना माँ नफ़रत है मुझे आपसे, आप मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से। आहत की गुस्से और नफ़रत से बुरा आवाज़ ने सोहा को अंगारों में लौटा दी। तो वो रोहा को लेने जा रहा था। जाने से पहले सोहा बेगम को खड़ी खड़ी सुना गया था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों में बहुत गुदगर्ज हो गई थी। हसन प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ, जोहा ने रोते हुए कहा। और फिर उन्होंने इन तीनों के मोबाइल नंबर्स पर कॉल करने की कोशिश की, मगर तीनों के नंबर ऑफ थे, क्योंकि इन तीनों ने दांस्ता अपने नंबर तब्दील कर लिए थे। अगले दिन जोहा ने आसनव के ऑफिस जाकर हसन से मिलना चाहा, तो उन्हें बताया गया कि वह ऑफिस फ़रोख्त हो चुका है। वो जैसे तैसे मिल में गई। बताया गया कि हसन साहब ने दोनों मिल फ़रोख्त कर दी हैं। ये सुनकर जोहा बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गया। उन्हें ढूंढने का कोई तरीका जोहा की समझ में नहीं आया था। हसन के कहने पर ही जोहा बेगम को ये कहा गया था कि ना तो वो ऑफिस फ़रोख्त हुआ था, ना ही मिल्स। और जब जोहा की हिम्मत चाप दे गई थी तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक कराया, उसमें 80 लाख 25,000 रुपये मौजूद थे। हालांकि हसन से आखिरी मुलाकात से एक दिन पहले जोहा ने बैंक से रकम निकलवाई थी, तो 7 लाख रुपए बाकी बचे थे। उसने बैंक मैनेजर से मालूम किया, तो उसने बताया कि आपके शोहर हसन से ये रकम जमा करवा गए हैं। हसन आपको अब भी मेरा ख्याल है, और मैं जोहा जोहा घर आकर जोहा घर आकर एक बार फिर फूट फूट कर रोई। ज़िंदगी में बरसों बाद शायद पहली बार रब के दरबार में वज़ू होकर हाजिर हुई थी। नमाज अदा की, रो रो कर ख़ताओं, गलतियों और जातियों और गुनाहों की माफ़ी मांगी। और उसी दौरान उन्हें गाँव हवेली बीबी जान अमीना का ख्याल आया। तो वो बिजली किसी तेज़ी से उठी, अपना सूटकेस पैक करने लगी। उन्हें यकीन था कि हसन, रोहा और आहत गाँव में ही हो गए, और सामान पैक समेट कर गाँव के लिए रवाना हो गई। आहत ने रोहा को डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई थी। अब वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त थी। जिस्म के ज़ख्म तो भर गए थे, लेकिन रूह के ज़ख्म इतने कारी थे कि रातों को सोने नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से वो सलार को उसके रवैये को बुलाने की कोशिश करती थी, मगर तन्हाई में मौका मिलते ही वो अपने तमाम तर हशर सामानियों समेत उसके सामने आ जाता था। रूहा वो अपने ख्यालों में गुम बैठी थी कि आहत की आवाज़ पर चौंक गई। हूँ जी भाई, ज़रा गौर से देख कर बताओ, मेरा सर सहरा सजने के लायक हो गया है क्या? आहद ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तो हंस पड़े। क्यों भाई, खैर है ना? हूँ, पापा चाहते हैं कि मेरी शादी भी अब होनी चाहिए। रियली रियली भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई लड़की है आपकी नज़र? उन्होंने बड़े पुरजोश लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, एक लड़की है जो बार बार मेरी नज़रों के सामने आती है। अच्छा, कौन है वो? ज़हरा। रूहा का चेहरा बुझ सा गया था। आहद वो गौर देख रहा था। क्यों, अच्छी है ना? अच्छी तो है, लेकिन भाई आपको नहीं लगता कि ये अदले बदले की शादी बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? एक फ्रीक में ज़रा सी गड़बड़, मामूली सी अनबन तो हो जाए, तो साथ ही दूसरे को भी परेशानी उठाना पड़ती है, को ऐसा भुगतना पड़ता है। रूहा ने संजीदगी से कहा। अरे यार, कसम उठा लो मुझसे, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। अब तो मैं बहुत नेक शरीफ बच्चा बन गया हूँ। ईमान से ऐसी हरकत नहीं करूँगा कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर हों। आहद ने बेसाख्ता कहा और धीरे से बोली। मुझे मालूम है कि मेरे भाई बहुत नेक शरीफ बच्चा है, लेकिन मेरी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, तुम्हारी वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों इतना यकीन है मुझ पर? क्योंकि मैं जिस हालत में तुम्हें वहाँ से लाया था, उसने साबित किया है कि तुम रिश्तों की खातिर, खानदान की इत्तेहाद और मिलाप की खातिर बहुत कुछ सहने का हौसला रखती हो। तुम एक जानिसार, बहादुर और
शार लड़की हो, तो मुझे तुम पर फ़क्र है, और तुम्हारा भाई होने के कुछ असर तो होगा मुझ पर ना। तुम दिल से इस खानदान को इकट्ठा तेरा देखना चाहती हो ना। अहद ने नरमी से उसका हाथ थाम कर कहा, आपको मेरे दिल का हाल कैसे मालूम? वो शिकवार हैरत लिए बोली, भाई हूँ तुम्हारा, माना कि हमने इकट्ठे दोस्ताना माहौल में कभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ही बहन का दिल का हाल ना जान सकूँ। अब इंशाल्लाह हम हमेशा साथ रहेंगे दोस्तों की तरह। मुझसे कभी कुछ मत छुपाना, ओके? वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, ओके थैंक्स भाई। वो उसके सीने से लग गई और हाथ ने उसके सर पर बोसा दे दिया। फिर क्या ख्याल है, ज़ारा को भाभी के रूप में कबूल कर लोगी? पापा भी यही चाहते हैं। दरअसल वो भी तुम्हारी तरह अपने भाई के घर से रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। भाई ज़िंदगी तो आपने गुजारनी है, अगर ज़ारा आपको पसंद है तो जैसे आपकी खुशी हो। उसके चेहरे को देखते हुए आयशा से बोली, नहीं रूहा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। अगर तुम कहोगी तो मैं ज़ारा के लिए पापा को हाँ कर दूंगा। भाई आपकी खुशी ही मेरी खुशी है, और मेरी खुशी ये है कि तुम हमेशा खुश रहो। आदने उसकी पेशानी निशानी चूम ली तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बस फिर हाँ कर दे पापा को। भाई मेरी हाँ तो पापा तक पहुँचा दो। मैं ठहरा मछली की लड़का, मुझे उनके सामने शर्म आएगी। हाथ में शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा, ओह होए मेरा शर्मीला भाई। रोहा ने भी साख्ता हंसते हुए कहा। तो हसन, जो उनकी बातें सुनकर दरवाजे पर ही रुक गए थे, बहुत मसरूर और मुतमिन होकर वापस पलट गए थे। बीबी जान को भी तो ये खुशखबरी सुनानी थी। रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। इस बार शदीद गर्मी में रोज़े आए थे, और आहद और रूहा पहली बार रोज़े रख रहे थे और बहुत खुश थे। ज़ोहा बेगम ने हवेली में सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांग ली थी, और सब ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था, लेकिन उन्हें हसन ने ये नहीं बताया था कि अहद और रोहा कहाँ हैं। ये तो सलार तक का इलम नहीं था। ये तो रोहा के मोबाइल नंबर पर दिन में 10 बार ट्राई करता, मगर नंबर मुसलसल बंद मिलता, क्योंकि नंबर तो वो नियाला ले चुकी थी। अहद और रोहा को जोहा के हवेली जाने की खबर हसन के ज़रिए मिल चुकी थी। जोहा अब दिन रात रोहा और अहद के लिए बेकरार रहती है कि अहद कहाँ चला गया है। रोहा को लेकर रोहा को सलार पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। वो चाहता तो पापा के साथ घर आ सकता था, उसे मना के ले जा सकता था, मगर वह तो उसका फ़ोन नंबर तक पापा से मांगे की हिम्मत न कर सकता था। नमाज़ पढ़ के रो के अपने सुहाग के सलामती और खुशगवार हर दुआची ज़िंदगी दुआएं मांगा करती थी। अहद और ज़हरा के लिए मामा पापा बीबी जान सबके लिए दुआएं मांगती। उसका दिल इबादत में ऐसा लगा कि उसने इत्तेकाफ में बैठने का इरादा कर लिया। अहद ने उसकी इस नेक इरादे की खबर सुनी तो कहने लगा, इरादा तो नेक है गुड़िया, मगर इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा। 10 दिन किससे बातें करूंगा? और तुम अच्छी तरह सोच लो, इतनी गर्मी में 10 दिन एक कमरे में बंद होकर कैसे गुजार लूँगी? भाई कमरे में ही ऐसी तो चल रहा होगा ना, और क्या खबर फिर मुझे ये मौका मिले ना मिले, सारी ज़िंदगी रोज़े से गाफिल रहे हैं। अब एहसास हो गया है तो कुछ तो हकबंदी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए ना। रोहा ने संजीदगी मगर धीमे लहजे में कहा, ठीक कहती हो, ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भाई। वो खुशी मुस्कुरा दी। वो इत्तेकाफ में बैठ गई थी। नमाज के बाद वो मुल्क और कौम की सलामती और बकार की दुआ मांगने के बाद अपने घर, शोहर और ख़ानदान की बका और सलामती की खुशियाँ की। अपने शोहर के दिल में अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा करने होने की, अपनी खुशगवार इस्तवाजी ज़िंदगी के लिए गड़गड़ा कर दुआ मांगा करती थी। अपनी ख़ताओं, गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगती थी। उसका दिल हर पल सलार हुसैन की ताइमी और मोहब्बत भरे साथ की दुआएं मांगा करता था। सलार ने जैसे भी सलूक उसके साथ किया था, मगर वो तो उसके दिलो जान से चाहती थी। वो वही उसका मोनस मसीहा, महरम, मस्तगार और महबूब था। अब उससे और यकीन था कि एक दिन वो उसे दिल और रूह की गहराइयों से प्यार करेगा, उसे देख देख कर जिएगा। उसकी मोहब्बत सलार हुसैन जैसे सोन मैन को भी नरम कर देगी, और रूहा का यकीन गलत भी नहीं था। सलार हुसैन दिन रात उसके हुजर की आग में जल रहा था। अपना वाशियाना तशद्दुद को याद कर कर के वो अल्लाह से माफ़ी मांगता, दिल ही दिल में रूहा से माफ़ी मांगता। आजकल उसकी दुआओं का मरकज़ आज महवर सिर्फ रूहा की ज़ात थी। उसकी मासूम सूरत, उसकी शर्मीली मुस्कान, उसकी भीगती आंखें, उसकी जुल्फ़ों की महकती आबशार गुलाब बदन, नरमटे उसकी खुशबू, उसकी आवाज़ की दिलकशी, उसके बेलौस और सच्ची मोहब्बत, उसकी हर हर अदा, हर अमल से याद आकर तड़पाता था और रुलाता था। बेकरार बेचैन रखता था, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता था। रूहा का कुछ पता नहीं था वो कहाँ है, बस ये इत्मीनान था कि वो अपने भाई के साथ गई है तो खैरियत से हुई होगी। पता नहीं वो उसे याद भी करती होगी कि नहीं। हाँ, मेरे जुल्म सितम को ज़रूर याद करती होगी, रोती होगी। मैंने उसे सिवाय दुख और आंसू के दिया ही क्या है जो वो मुझे मोहब्बत से याद करेगी? सरार ने बेबसी सोचता और अक्सर उसकी आंखों से रूहा की जुदाई के एहसास से आंसू बहने लगते। ईद का चाँद नज़र आ गया। रूहा ने दिलो नफ़ल शुक्राने की दा की तो नफ़ल शुक्राने की अदा की। आज ने उसकी
लिए ख़ास तैयार करो। आसमानी रंग का बहुत खूबसूरत कामदार शलवार सूट का था। कमीज़ और दुपट्टे पर सफ़ेद और सिल्वर रंग की चमकते सितारे बहुत शानदार छब दिखला रहे थे। वो ये लिबास पहन कर तैयार होगी, इबादत का नूर उसके सभी हसन चेहरे पर अपनी झलक दिखा रहा था। वो बहुत मुतमईन थी, दिल पर कोई बोझ नहीं था। हाथ ने उसे एक मैसेज किया था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। अब वो उसके सरप्राइज़ गिफ्ट के मुतालिक लगाते हुए उलझ रही थी, अंदाज़े लगाते हुए उलझ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक के साथ ही आहद की आवाज़ आई, रूहा दरवाज़ा खोलो गुड़िया, बिस्मिल्लाह। रूहा ने धड़कते हुए दिल कपकपाते होंठों से पढ़ा तो और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारक हो माय स्वीट लिटिल सिस्टर। अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाए। आहद ने पुरजोश अंदाज में कहते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका माथा से चूम के उसके गले में गुलाब के फूलों का हार डाला। शुक्रिया भाई, वो खुशी से नम आवाज़ में बोली। ठीक हो ना चांदी? आहद ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर देखते हुए बरदराना मोहब्बत से पूछा। जी भाई, वो मुस्कुरा दी। गुड, तुम्हारी तो सारी दुआएं कबूल हो गई। इस बार हम सबको ईद मनाने का सही मज़ा आएगा क्योंकि हम सब ने रोज़े रखे हैं। अच्छा, बाबा का है और मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट नीचे चलो देखते हैं, दिखाता हूँ। आहद ने उसके शानों के गिर्द बाजू हमायल करके खुशी से मुस्कुराता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया तो जूं ही रूहा की नज़र सीढ़ियों से नीचे पड़ी, वो हैरत ज़दा होगी। ये उसकी नज़रों का धोखा था या वाकई सरप्राइज़ गिफ्ट था, वो समझ नहीं पा रही थी। बीबी जान, अमीना, ज़हरा उसके सामने थी, उनके पीछे मामा पापा की वो भी वजूद थे और उन सब के साथ सितमगर वो स्टोन मैन भी खड़ा था जिसे उसने रब से रो रो कर मांगा था। जिससे जैसे ही रूहा की नज़र सलार पर पड़ी, वो उसकी निगाह को महसूस करके दिलकशी से मुस्कुरा दिया। रूहा का दिल एकदम तेज़ तेज़ धड़कने लगा। उसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। उसने घबरा कर राहत का बाजू पकड़ लिया। सलार उसके अलोही हसन को देखकर वह भूत हो गया था। क्या हुआ? ने फर्कमंदी से पूछा। नहीं पूछ से उसका चेहरा दिखा। भाई, ये सब रूहा का इशारा उन सब की जानिब था जो उसे मुस्कुराती भरे और मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। ये सब यहाँ ईद मनाने आए हैं और तुम्हारी भी है और तुम्हें भी है ना सरप्राइज़ गिफ्ट। आहद ने सरगोशी के अंदाज में मुस्कुराते हुए बताया तो उसने सर हिलाया। रूहा पुत्र, मेरी धीरानी देख, तेरी दादी तुझे मनाने आई है, मिलने आई है। अच्छा, मेरी चांदनी। बीबी ने ऊपर निगाह उठाकर उसे देखते हुए कहा तो बहुत प्यार से कहा तो आहद उसे लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गया। अस्सलाम वालेकुम। रूहा ने नीचे कदम रखते ही सबको मुश्तरका सलाम किया तो जवाब मुश्तरका आया था। मेरी लाडो रानी, तो चिराग है, नूर है मेरे घर का, मेरे सलार की ज़िंदगी का चाँद सूरज है, तेरे बगैर तो पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। साल की ज़िंदगी में भी बहुत प्यार करता है, तुझसे बड़ा रोया है वो, तुझे देख कर दुख दे के उसे माफ़ कर दे मेरी धी। बीबी जान उसे अपने गले से लगाकर आहिस्तगी से कहा, उसके चेहरे को चूमा, हाथों को चूमा, फूलों का हार उसके गले में पहनाया। फिर अमीना ने भी यही अमल दोहराया। सहारा ने उसे हार पहनाया। मुबारक हो भाभी चांद, रात में भी इत्तकाफ भी ऐसी खुशी के मौके पर मेरे भाई को भी खुश कर देना। सहारा ने उसके गले लगकर धीरे से कहा तो उसकी निगाह खुद ब खुद सरार की तरफ उठ गई। वो उसे उसी को देख रहा था। आंखों में मोहब्बत, नदामत और मासरत के रंग नुमाया थे। सभी उसकी सिफारिश बनकर आए थे मगर वो नहीं जानता था वो यहाँ आ गया था। रूहा के लिए यही शुक्र का मुकाम था। मामा वो ज़ोहा के करीब पहुंची तो ज़ोहा ने रोते हुए उसे गले से लगा रहे दीवाना वार उसका चेहरा हाथ चूमने लगी। बेटा, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ माँ, भूल जाएं गुजरती बातें, हमें अपने आज और कल पर में जीना है। रूहा ने रोते हुए कहा, लीजिए जनाब, आज पापा को कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जा रही। हसन ने प्यार भरा शिकवा किया तो वो सब हंस पड़े। पापा, आपने ऐसा कैसे सोचा है? आप जानते तो हैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। रूहा ने उनके सीने से लगते हुए उसके सीने में मुक्का मारकर मासूमियत से भीगती आवाज़ में कहा तो वो खुशी से हंस कर बोले, येस आई नो माई स्वीट हार्ट, आई लव यू अलॉट। भाई पापा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। रूहा ने सुहा की तरफ देखा तो फिर हसन को देखा। मैंने खेसी में कहा, वो उसकी शरारत समझ गए थे। आई नो नोटिकल। रूहा बेटा, बहुत बहुत मुबारक। और हाँ, एक सरप्राइज़ तुम्हारे लिए है और वो ये है कि तुम्हारा BSc का रिजल्ट आउट हो गया है, तुमने अपने कॉलेज में टॉप किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, हसन ने मुस्कुराते हुए बताया। और रियली थैंक्स पापा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रूहा खुशी से चहकी। फिर पापा उसे अपने साथ लगाए सोफे पर बैठे खाना पीने की लाजमत में लाजमीन पेश कर रहे थे और वो फूलों के हारों से लदी उस कप के दरमियान बैठी थी और सब उसे गिफ्ट दिखा रहे थे जो वो रोहा के लिए लाए थे।
सरार नमाज़ पढ़ने चला गया था। रूहा को पापा ने बताया कि ईद के तीसरे दिन ही उसकी रुखसत वलीमे वाले दिन सहारा और राहत की शादी हो रही है। वो इतने ढेर सारे सरप्राइज़ पाकर खूब वाक़ई खुश थी और उसी खुशी का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी था। वो सब ईद का चाँद देखने वो लॉन में जा रहे थे और पापा को सजदा शुक्र अदा करने को बताकर अपने कमरे में चली गई। सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? ने ज़हरा के सामने आकर पूछा। वो मैं ईद का चाँद देखने। तो देखिए ना, ईद का चाँद आपके सामने ही तो है जी। सहारा उसके शौक और शरीर लहजे में और आंखों के जाविये पर छटपटाई गई। जी, आपकी ईद यानी खुशियों का चाँद आपके सामने है, आहद ने इसे दिलचस्पी से कहते हुए कहा। तो वह नज़रें झुकाकर हया से मुस्कुरा दी। ज़ारा, हमारे बड़ों ने हमारे बारे में जो फैसला किया है तुम उससे खुश होना। आहद ने संजीदगी मगर मुलायमत से पूछा। आप खुश हैं? ज़ारा ने उसकी ऊंची लंबी खूबरू जवान को देखते हुए उल्टा उससे सवाल किया। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, आहद ने ईमानदारी से जवाब दिया। फिर मैं भी खुश हूँ। कैसे? फिर मैं खुश नाखुश कैसे हो सकती हूँ? ज़हरा ने नज़रें झुकाकर हिजाब अमेज़ लहजे में कहा। तुम शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई। और वह ओ यस या हु आहत उसकी बात की गहराई में उतरा तो फिर तुम मुसर्रत से चीख उठा। सलान नमाज़ पढ़कर वापस आया तो लॉन में सभी मौजूद थे सिवाय रूहा के। वो बेकरार नज़रों से इधर उधर तलाश कर रहा था। आहत ने उसकी बेचैनी भांप ली और उसके पास आकर बोला। रूहा को तलाश कर रहे हैं, वो अपने कमरे में है, चाहे मना ले सर प्लीज़। फिर कभी मेरी बहन को दुख मत दीजिएगा। डोंट वरी। सलार ने उसे कंधे पर हाथ रखा थपका और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। रूहा दो नफर शुक्राने के अदा करने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी चूड़ियाँ और हार उतार कर दे रख रही थी। चूड़ियों से कलाई खाली होती तो यकायक उसका हाथ एक मजबूत ग्रात की गिरफ्त में आ गया। उसने सिटपटा कर चेहरा उठा कर देखा। सरार हुसैन उसके बेहद करीब खड़ा था। अपनी तमाम वजाहतों के साथ सरार ने वही रोनुमाई वाले कंगन जो वो आते हुए ज़हरा के ज़रिए उन्हें वापस लौटाई थी, उसकी कलाई में पहना दी। अब कभी इन्हें खुद से मज़े अलग मत करना, ना मुझे। सरार ने उसके रुखसार को नरमी से चूमते हुए प्यार से कहा तो वो पूरी जान से जी उठी। उसके रूम रूम में सरार का लम्हा ज़िंदगी बनकर खुशी बनकर दौड़ा था। वो बस हैरत से उसे एक टक तके जा रही थी। कितने दिनों बाद उसे देखा था। प्यासी निगाहें उसकी एक दीद सी अपनी प्यास बुझा रही थी। रूहा, मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार मुझे दिल से माफ़ कर दो। कभी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सिर्फ मोहब्बत, चाहत और इज़्ज़त दूंगा। अल्लाह से भी बहुत रो रो कर माफ़ी मांगी। तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सलार ने नदामत से पुर लहजे में कहा तो उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो तड़प उठी। उसकी बातों की मोहब्बत और सच्चाइयों पर उसे यकीन था। उसने बेइख्तियार उसके बंधे हुए हाथ पकड़कर खोल कर अलग कर दिए। थैंक यू वेरी मच रूहा कि तुमने इस वहशी जंगली और सोन मैन को माफ़ करते हुए उससे खुशी से भीगती आवाज़ में बोला। सलार, रूहा ने तड़प कर कहा। उसकी आंखों में अश्कों की मोती फिसल कर रुखसानों पर आ गए थे। रूहा, आई लव यू रियली लव यू। सलार ने उसके मेरे लबों की मोहब्बत से चूम लिया। वो खुशी से रोने लगी। रूहा, तुम अब भी प्यार करती हो ना मुझे? जब आप जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं दिल की तसल्ली और खुशी के लिए? बताओ ना जान प्लीज़, हमारे पास मेरे लिए मोहब्बत का कोई गुलाब है? अब भी सलार ने ज़िद करते हुए पूछा तो रूहा की समझ में ना आया कि क्या जवाब दे। फिर यकदम कुछ सोच कर ड्रेसिंग टेबल पर उतार के रखे गुलाब के फूलों के तमाम हार उसने उठाए और पढ़कर सरार के घर में पहना दिए। मोहब्बत बड़ी चांद रात मुबारक हो रूहा। थैंक्स मेरी जान। सरार उसकी मोहब्बत के इस मासूम मनफरद मसरत अमेज़ इजहार पर अब दीदा हो गया और बेख्तियार उसके पेशानी चूम कर उसके अपनी पनाहों में समो लिया। रूहा बेख्तियार रोएगी। आप लोगों को माफ़ी तलाफ़ी हो गई हो तो नीचे आ जाए, हम सब आइसक्रीम खाने लगे हैं। और रूहा मामा तुम्हें मेहंदी लगवाने के लिए बेताब हो रहे हैं, राहा ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। वो दोनों जैसे होश में आ गए। रूहा ने उससे अलग होकर अपने आंचल से आंसू साफ किए। सरार ने भी खुद को संभाल लिया। हार उतारते हुए बोला। रूहा जान, यहाँ से कोई कह दो कि हम दोनों चांद रात इकट्ठे इसी कमरे में मनाए गए। सरार ने खुशी से देखा तो था उसे जी नहीं, इसलिए आप 3 दिन इंतज़ार करें। वह हया से सुर्ख होती दरवाजे की सिमत पड़ी। रूहा जी उसे मुड़कर उसका चेहरा देखा। आई लव यू, सरार ने प्यार से देखते हुए कहा तो शर्मा कर बोली। तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाए। पीछे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा आखिरी दम तक। सलार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर कहा तो वो खुशी से खिल उठी। और जिस वक्त वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सीने से नीचे उतर रहे थे तो मामा, पापा, आहद और बाकी सबके लबों पर सूदा और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट सज गई थी उन्हें खुश देखकर। तो ये था आज के नावल का लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था मेहरमा दिल दिया। जिसने अभी तक मेरा चैनल, जिसको ये नावल पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल और सुपर से बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।